आई वाज सो इमोशनल क्योंकि आई हैड अ बाईपास। उसके बाद मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ा, उसके बाद मैं वहाँ अकेला था, फिर मैं लंदन गया, तो आई बिकेम सुइसाइडल। तो मैं जाता था रेलवे स्टेशन पे ना, क्योंकि आई वाज लिविंग आउटसाइड लंदन, तो ट्रेन लेनी पड़ती थी। तो तेज़ जो ट्रेन आती थी, आई यूज्ड टू बी टेम्प्टेड टू जंप। इमली अच्छी तो होती, गंदी वाली है। अच्छी तो होती, गंदी वाली है। करेंगे स्टार्ट। तो हम ना काफी ऐसा, ये हमें भी देगा तो पेंसिल हमने भी नहीं सर ये ले मुझे कोई नोट्स नहीं ले। वो दिन डूब गया जिस दिन मैंने इनकी बातें नोट्स में लिखी। आपके नोट्स मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, आप ले नोट्स। मैंने भी लिखी है। अब एट द एंड ऑफ मजलिस हमने ये दिखाना है आपने क्या लिखा है। जो फैसल साहब ने कहना है मैंने कहा ऐसे ही ऐसे ही। आज फैसल साहब अजय देवगन है, वो रोहित शेट्टी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। रोहित शेट्टी को नहीं पता नहीं, लेकिन अच्छा वही पॉडकास्ट है, जो अजय देवगन कहता था रोहित शेट्टी कहता है ऐसे ही एक पॉडकास्ट। ऐसे ही। वरना वैसे तो रेसिज्म नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे कहा अजय देवगन अगर किसी को बनना था तो खैर। अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। यार हम ये स्टार्ट करें यार, ये बात रिकॉर्ड करें। ये बातें ना हमें मजलिस में नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग समझते हैं कि हमें कंपनी चला रहे हैं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए? कंपनी चलाने का मतलब ये तो नहीं है ये बातें ना कि बातें ना करें। अच्छा करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। काले बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं, मैं मतलब बराबरी देखिए, पॉलिटिकल कभी करेक्टर्स जो है मजलिस में ना, हुआ है गेस्ट उठ के चला जाए। पॉलिटिकल करेक्टर्स जो है ये ओवररेटेड है। बस ऐसे ही। ठीक है ना? इसी वजह से आपको मेंटर रखा हुआ है, क्योंकि आप यार कैमरा चल रहा है, रिकॉर्ड करें। मैं रोते हुए उठ के आप बंद कर दें। अच्छा तो हमने ना इमली ढूंढी बहुत ज्यादा। ठीक है। मुझे बचपन में इमली नहीं खाने दी गई। अजीब रीजन दी जाती है, यहाँ बता भी नहीं सकता। नहीं बताएं। नहीं, वो मुनासिब रीजन नहीं है यार। वो कहते मतलब पता नहीं, मुझे आज तक नहीं समझ में आई। मैंने डॉक्टर से वैसे पता नहीं किया, लेकिन कहते हैं यार नहीं खानी चाहिए। हाँ, वो मर्दों के लिए कहते हैं। मर्दों के लिए नहीं खानी चाहिए, तो मतलब नहीं कि वो आज तक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए। हाँ, तो वो मैंने कहा अब और कितना का हो जाएगा। जो होना था वो हो गया, अब मैंने कहा खा लेते हैं। सही। तो हमने इमली ढूंढी। अच्छा, बचपन में जो है ना, वो साइकिल पे चूरन बेचने आते थे। हाँ, उनके पास मुख्तलिफ किस्म के चूरन, एक टाटरी खा कर टाटरी, मुख्तलिफ किस्म के चूरन होते थे। तो बड़ा मुश्किल था चूरन खाना, तो उसमें मीठा चूरन भी होता था, थैंक यू। ये वेलकम। इमली भी होती थी। ऐसे ही है। तो खैर फैसल शेरजान साहब हमारे हर मजलिस में हर बंदे को मैं कहता हूँ हमारे मेंटर हैं। ये वाकई मेंटर हैं। मतलब नहीं, ये वाकई वो चंद उन मेंटर्स में से हैं जिन्होंने उस टाइम पे बिलीव किया जिस टाइम पे मतलब वी आर स्टार्टिंग अप। और अच्छा इसलिए हुआ था असल में कि आप लोग एनएसई में थे, एनएसई के बाद आप लोग डिफरेंट रास्तों पे गए, लेकिन फिर तकरीबन सारी ही टीम मिल गई यहाँ पे और उसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो आसिफ भी उस टाइम आया एंड यू वर ये हमारा प्लान था वर्ल्ड डोमिनेशन का। जी। कि तुम उधर जाओ, ग्लोबलाइजेशन, मारिया उधर जाओ, के अपने बंदे प्लेस करो। ये अब और पीछे से आप अभी वो आके दो। सीखे। हम 5 साल पहले सीखे कि वर्ल्ड डोमिनेशन करनी कैसे। कैसे। तो आसिफ साहब ने यूएस जाना था, तो आसिफ साहब ने मुझे बताया कि उस्मान साहब मैं यूएस जाऊंगा, बस थोड़ा सा रहूंगा, वापस आ जाऊंगा। तो मुझे फैसल साहब ने कहा कि हाँ नहीं वापस नहीं आएगा ये। यार उनको रियल गेम पता थी। ऐसे मुझे रैंडमली मिले, तो कहते कि अच्छा हाँ आसिफ फिर पक्का पक्का मूव हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो उसने बताया कि वो वापस आ रहा है। कहते हाँ नहीं वो वापस नहीं आ रहा है। तो क्यों ऐसा करते हैं आप? यार मैं आया ना वापस, टाइम आपने भी नहीं पूछा ना उन्होंने बताया कि कब आएगा। मैं आ गया। आप आए हैं कि लाए गए? मुझे करीम साहब लेके आए थे। बीप। आसिफ जो है ना, ये एक्सप्लोरर है, डिस्कवरर है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि हर एक्सप्लोरर डिस्कवरर वापस भी आ जाए। ये बात है। ठीक है ना, ये एंड ही इज़ वेरी अडेप्टेबल। बड़ी आराम से जो है ये अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होते हैं। सिवाय जब एनवायरनमेंट डिसिप्लिन का हो। डिसिप्लिन के साथ क्या काम? यार बंद करें यार। मुझे जुगते रहने के लिए बताया। इतना मुश्किल टाइम मेरे पे। मैं आपसे पूछता हूँ अब आपका कैसा टाइम चल रहा है? ठीक है। कंपनी हमारी 1000 क्रॉस की, तो हर बंदा हमारा जितना आसिफ चौधरी क्या बाकी जितने हमारी पुरानी मैनेजमेंट सारे मुझे बता रहे हैं उस्मान साहब ऐसे कंपनी नहीं चलाई जाती।
असल में ना आप कंपनी से चला नहीं रहे, ये ऐसे करें तो चल जाएगी, ऐसे अब मैं कॉर्पोरेट कंपनी हो गई है, हम वहाँ पे कॉर्पोरेट खेल रहे हैं, सही। प्रोसेस बन रहे हैं, बिल्कुल ये लोग कह रहे हैं यार आप लोग कुछ चुस्मा रहे हैं, और मुझे हो रहा है कि यार शायद वाकई चुस्मा रहे हैं। तो फिर अब आप भी 100 क्रॉस कर गए माशाल्लाह अल्फा ब्रिज जी 112 एग्जैक्टली। हाँ, तो वैसे ही चल रहा है जैसे स्टार्टअप चलता था, कैसे क्या क्या यार difference हुआ? एक चीज़ तो आपने कहा था हम काम की बात नहीं करते मजलिस में। तो काम की बात कौन कर रहा है? काम की बात थोड़ी है। आपकी आपने वैसे ही कंपनी बताना है, ऐसे करेंगे तो 112 ऐसे हो बंदे, जाएगी। 112 ये काम बंदे की यार, बात है। डेफिनेटली मतलब वैसी नहीं है जैसी पहले बंदे की थी, और 10 हफ्तों में हमने 100 बंदा किया है, तो काफ़ी डिपार्टमेंट भी इकट्ठे बनाने पड़ रहे हैं, काफ़ी इकट्ठे खुले हुए एक टाइम पे। तो अब मैं समझता हूँ कि उस्मान साहब ऐसे क्यों हैं। अब थोड़ी नहीं, थोड़ी समझ आई कि रेंचो क्यों छोड़ के अब चला मुझे गया। समझ आई है कि उस्मान साहब ऐसे क्यों है। ऐसे क्यों है। क्योंकि करना पड़ता है, करना पड़ता है। प्रोसेस होता है, चीज़ें होती हैं। तो 110 में से हाउ मेनी वुमेन? मेरा ख्याल है 22 है या 20 प्लस है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं ओह याद है। माशाल्लाह, 20 this is plus। good. That's not bad. Okay. That's very good. सिलिकॉन वैली में आई थिंक 17% इज द रेशो, 20% इज वेरी गुड। हाँ हाँ जी। मेरा पर्सनल एजेंडा है कि एटलीस्ट 30% पे हूँ हम। सही है। इंजीनियर्स इतनी अच्छी मिल नहीं रही, लेकिन हमारे पास बीडी में, एचआर में, मार्केटिंग में ठीक। फीमेल्स हैं। So वापस आना सही डिसीजन था आपका। मेरा ख्याल है कि ये तो फ्यूचर में पता चलेगा क्या सही डिसीजन थे क्या गलत थे। असल में मुझे तो जहाँ ये है मज़ा कि- आ रहा होता है मैं वो करने लग जाता हूँ। यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको क्रेज था कि बस वो पिछले 7-8 साल से लगे हुए थे, फिर वहाँ पे गए और फिर वापस आ गए हो, तो मेरा ख्याल है कि क्रेज़ यूएस जाने से ज़्यादा ना मेरा जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ था उस पर ज़्यादा था कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, मैं जाके दिखाऊंगा वट एवर इट टेक्स। तो बस वो मेरे चेकलिस्ट पूरी करनी थी कि देखें वो और आप लोग इतनी जुगते मारते थे वीज़ा रिजेक्ट होने। मेरे तकरीबन जुलाई 22 से लेके नवंबर तक कुछ 7 वीज़ा रिजेक्ट हुए, 2 बार कनाडा, 1 बार यूके, 1 बार नॉर्वे। और तो अच्छी बात ये है, रिजेक्शन तो अच्छी चीज़ है। हाँ जी, तो ज़िंदगी It में इतना हो गया था कि आप हॉल में inspires you. हाँ वो जान पहचान हो गई होगी। मैं गाड़ी लेके जाता था यूएस में वैसे। लोग बस पे जाते हैं ना वीज़ा, मैं गाड़ी लेके जाता था, मैं जाने दे यार इसमें भी Special वापस आता status है। ये रिजेक्टेड है, इसको इजाजत है। तो मेरा ये था कि लगवा के दिखाना है। फिर लगा, फिर लोगों ने कहा यार ये स्टूडेंट वीज़ा है, बस ये 4 महीने बाद वापस हो जाना था, ये कौन सा तीर मारा है। मैंने कहा नहीं, अब मैं पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि तीर मारना हो तो मारा जा सकता है। हाँ फिर H1B लॉटरी विन की, वहाँ सारा आप पाकिस्तानी बिक्सर्स थे यार आप नहीं पता नहीं। निकल कर दिखाए, तेरा खून क्यों नहीं खोल रहा आप? खोल रहे हैं यार। वीज़ा में कितना टाइम लगा, 2 साल जुगते मारते रहे। 2 साल। तो टाइम अच्छा, अनलाइक मी, आप तीनों में जो चीज़ एक कॉमन है कि यू ऑल लाइक लिव्ड आउटसाइड पाकिस्तान, तो वहाँ की एक लाइफ आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया एंड देन कमिंग बैक टू पाकिस्तान। तो ये जो चीज़ अभी आप में पैशन आता है कि जाने से पहले क्यों नहीं होता, वहाँ से ठप्पा लगवा के वापस आके इतना चीज़ क्यों होता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है? तो मैं इसका जवाब दूँ? अच्छा, लगता था कि बाहर जाएंगे ना ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। सही है, बाहर जाके भी समझ आया नहीं हम बेहतर हो गए तो ज़िंदगी बेहतर होगी। फिर समझ आता है यार पाकिस्तान जाएं तो वहीं फिर बेहतर कर लेते हैं, तो ज़िंदगी कर क्यों नहीं वो ज़रूरी है वैसे, बाहर से जा के ना ज़रूरी है। सॉरी मुझे I can't imagine living anywhere except Lahore. Okay. सच्ची बात है। आई थॉट यू मैं से कराची। नहीं, कराची was temporary for 20 years, but it was for 20 years। उनकी I तो never, एज नहीं होनी इतनी। I never really कराची का ये अलमिया है। कराची जो लोग आते हैं, वेरी फ्यू ओन कराची, ठीक है ना, वो रूट्स कहीं और ही रहते हैं। कराची का यही है कि पठान भी जो है वो भी कहता है वतन तो वो है, ठीक है ना, ये वतन नहीं है, ये वतन मेरा इसलिए है क्योंकि आई ग्रो अप इन लाहौर। मैं तो लाहौर में मिस ही नहीं कर सकता, मैं तो कभी बसंत नहीं छोड़ता था। मैं PMA में अगर आप वहाँ से निकलें इजाज़त के बगैर तो सीधा 6 महीने की जेल है, डिसमिस भी होंगे और 6 महीने जेल भी जाएंगे। मैं उसके लिए भी, बसंत के लिए मैं दीवारें टाप के आया था। उन्होंने बसंती बंद कर दी। हाँ हाँ, वो इन्होंने बसंती बंद कर दी। तो लाहौर के साथ एक डिफरेंट, और मैं तो अपने आप को वापस्तानी कहता हूँ, कि वापस आने वाला। मुझे अपॉर्चुनिटी थी टू गेट अ सेकंड पासपोर्ट टू लिव इन द UK, बट आई कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। बिकॉज मैं 75 में मैं गया UK लंदन, तो मेरे दोस्त थे वहाँ पर, तो उनकी फैमिली में एक डेथ हुई,
I have not seen anything so forlorn and pathetic. मुश्किल था लोग इकट्ठे करना जनाजे के लिए, तो मैंने कहा नहीं ये काम नहीं फिर करना। वो अमेरिका में जनाजे में ना कोई कोट पहन के आ जाता है कि कोई वो फ्यूनरल का ज़हन मतलब कि क्या करना है कुछ समझ नहीं हाँ, आता नहीं है। आता, अजीब सा माहौल, तो इसलिए मैंने कहा फिर इतना लॉन्ली जनाजा कहीं नहीं होता जितना वो बाहर हाँ, that बात is है। true. असल में मुझे अपना पर्सनली ये लगता है कि मेरी लाइफ तो इस तरह डिज़ाइन थी कि यार पता नहीं एक फोमो सा क्रिएट करते हैं सोसाइटी वाले, बच्चे कर लोगे ना तो तुम्हारा फादरली लव जाग जाएगा, वो बच्चा ना तुम्हारी उंगली पकड़ेगा ना वो तुम्हारा फादरली लव जाएगा। अब नाउ इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, ठीक, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन आप कहते हो यार अच्छा इतने सारे लोग कह रहे हैं कि फादरली लव जागेगा तो जागेगा ना, ठीक, फिर बच्चा उंगली पकड़ता है, आप कहते हो यार फादरली लव किधर है फादरली लव, मतलब जगह क्यों नहीं भैंस मेरा। तो फिर अब अम्मी कहता नहीं बस में एक है ना, तो ज्यादा होंगे ना, सही है, फिर जागेगा। तो बंदा मुझे अमेरिका से पाकिस्तान से चले जाओगे ना ब्रो, सीन होना तुम्हारा, तुम्हें खुशी मिल जाएगी। अब वहाँ जाके देते हो यार खुशी नहीं मिल रही होती है, मतलब एयरपोर्ट पे खुशी किधर चली गई? खुशी किधर है, मतलब मैं सियाटल में हूँ, शायद कैलिफोर्निया में शायद हूँ। कैलिफोर्निया में हो, शायद न्यूयॉर्क में हो, अरे खुशी ढूंढनी तो इंडिया बेस्ट जगह, वहाँ पे खुशी मिलती है। वहाँ पे खुशी खुशी मोहम्मद या खुशी खुशी में खुशी में था। खुशी मेहता, सही है, सही है। तो मुझे लगता है कि लाइफ इज डिजाइन्ड बाय फोमोस ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट हैव एंड देन यू जस्ट स्ट्राइविंग फॉर योर लाइफ, कीप स्ट्राइविंग दैट। इसी तरह वो हम देखते रहते हैं कि अच्छा यार पेरिस की सड़कों में हमें लव मिल जाएगा, समहाउ अगर मैं यार्ट होगी तो ये होगा, समहाउ एवरीथिंग दैट यू नॉट हैव एंड कैन नॉट हैव ना, तो उसके पीछे वो बट मेरा ख्याल है कि डिस्पाइट कीड़े ऑल खत्म कर लेने फिर भी उसका जो एक्सपोजर है So वो तो they are- यहाँ से बहुत डिफरेंट था। जब आप एक्सपोजर इज डिफरेंट, कॉन्वर्सेशंस आर डिफरेंट, एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट, ठीक है ना, हर चीज़ है ये, डिपेंडिंग ऑन विच जियोग्राफी यू गो टू। मेरे अभी कुछ दोस्त जो हैं वो गए हुए हैं इस वक्त साउथ इसमें उज़्बेकिस्तान, तो ताशकंद में थे, आज जा रहे हैं वहाँ से ट्रेन में कल सुबह टू समरकंद। आई वांटेड टू गो, आई आल्सो वांटेड टू गो एट द सेम Sounds टाइम। fun वैसे ट्रेन में, हाँ। हाँ, पहले गए भी थे मेरा 2-3 साल। मैं खैर वो किर्गिस्तान वगैरह जो है ताजिकिस्तान किर्गिस्तान गया हूँ, अमेजिंग प्लेसेस, हिस्ट्री है, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, एक्चुअली तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री है। तो एक जगह की मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस होती इसी से। लाहौर, मैं क्यों लाहौर, फॉर मी इट्स अ मैग्नेट, 2000 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री है भाई, ठीक है ना, तो ये नहीं है कि कल शहर बन गया। the history that is taught to us is somehow it is everything is around Europe. हाँ, As if गलत है, बाकी सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, गलत मतलब है। यूरोप ही चल रहा था गलत है। और बाकी दुनिया में साथ साथ चल रही थी कि अच्छा यूरोप ही मेरा क्या लिखनी उन्होंने शुरू की इसलिए शायद। मे बी आई डोंट नो, फिलॉसफी ये एंड भी हिस्ट्री एंड है, बट एवरीथिंग। नहीं, हम टेक्स्ट नहीं पढ़ते ना, हमें वो टेक्स्ट पता ही नहीं है। अब मैं किर्गिस्तान जो गया हूँ तो वहाँ पार्क्स में 2 किस्म के मुजस्मे हैं, वॉरियर्स के और पोइट्स के। दे ऑनर देयर पोइट्स, दे ऑनर देयर राइटर्स, ठीक है ना, तो ये तो हमने कभी भी यहाँ सोचा ही नहीं कि जी इस तरह भी है। और क्योंकि उनकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, देवर स्टेप नोमैड्स, तुर्कमेनिस्तान, तो ये तुर्कमान जो है, दे हैव फैंटास्टिक हिस्ट्री। उससे फिर आपको अंदाज़ा होता है कि यार हमने कुछ देखा ही नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग वेस्ट नाउ, ठीक है ना, मैं तो आई वांट टू हेड इन दिस डायरेक्शन, ये भी वेस्ट ही है बट वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। तो वो सारी चीज़ें हैं। मैं तो वैसे ही कहता हूँ आई एम अ नोमैड, ठीक है ना, मेरा तो हर जगह, मेरा बेटा भी कहता है ये क्या लगाया हुआ है आपने नोमैड नोमैड, ठीक है। मैंने कहा मैं मेंटली डिजिटल एंड साइकोलॉजिकली आई एम अ नोमैड, Yeah. ठीक है ना, आई एम कंफर्टेबल एनीवेयर, आई कैन लिव इन एनीथिंग। Yeah. मुझे टेंट में ठहरा दे, मैं टेंट में ठहर जाऊंगा, ठीक है ना, मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड आई लाइक द स्टार्स, ठीक है ना। जब मुझे इनको शदीद कोविड था और ये अभी रिकवर कर रहे थे और उस टाइम ऑक्सीजन वो लगा मतलब कुछ था, तो हम इकट्ठे ट्रैकिंग पे गए थे 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर की हमने चलाए थे और उस टाइम सांस का मसला मैंने था, ऑक्सीजन की बॉटल ली हुई बॉटल थी। साथ ली हुई थी, तो कंधे का भी शदीद इशू बना हुआ था। करने का भी शुरू चला था। हम हॉस्पिटल गए थे इनको विजिट करने, इनकी बेटियों से मुलाकात हुई थी और उस वक्त वाकई सिचुएशन ऐसी लग रही थी आज है या कल है। और उसके हफ्ते बाद हम उश्मरी पे 14 किलोमीटर हाँ, का मैं वही कह रही हूँ, ये फौरन इसके बाद था। नहीं, आई हैड टू टेस्ट माई सेल्फ, वैसे वो टाइम वैसे अजीब हाँ, था से हमारा, और आपका तो बहुत ही अजीब था। आई हैड टू टेस्ट माई अल्लाह माफ करे। नो, आई हैड टू टेस्ट माई सेल्फ। हमारा इसलिए अजीब था कि आप थे हमारे पास उनका अजीब था कि उनके मतलब नहीं कि अच्छा, वो आप नो मैड की बात करें, ये हमेशा मैड रहते हैं। सो मैड। वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। मैडनेस इज रिक्वायर्ड टू चेंज थिंग्स, हाँ, यू वो कैन आवाज़ नॉट में- चेंज थिंग्स। उन तेरी आवाज में आप सही कह रहे सैनिटी में तो चेंज कर ही नहीं सकते, सैनिटी में तो आप जो है ना वो डर के रहेंगे। ऐसे ही है। यू हैव टू हैव अ स्ट्रीक ऑफ मैडनेस,
ऐसे ही, लेकिन ये सारी मेरे पे नहीं निकालनी होती दुनिया बट पे ओनली इफ आई कुड ऐड कि जितनी मतलब जो आपकी एज है उसमें शायद हमारे 2 लाइफ टाइम आ जाए, बट 3 इतनी कंसिस्टेंट विल पावर आती 90 साल कैसे? के क्या? कंसिस्ट आई नब्बे साल के तो नहीं थिंक इट इज बचपन की आपकी जो परवरिश है ना, आई वॉज एन ओनली सन बट माई मदर नेवर प्रोटेक्टेड मी. वो मुझे, शी लव मी, लेकिन ये नहीं किया कि सड़क पे जाके नहीं खेलना, साइकिल नहीं चलानी, ठीक है ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. कभी उन्होंने रोका ही नहीं, कभी कहा ही नहीं. और मैं, आई गॉट वेरी इल, तो आई वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर. तो मैंने फ़ोन करके उनको कहा कि वो डायग्नोसिस मेरा हुआ है और सर्जरी होनी है. उसने कहा मैं कल आ रही हूँ. वो आई, उन्होंने कहा चल अस्पताल, चल के लेट जा, गेट इट आउट ऑफ द वे. कोई एक आंसू नहीं, कोई एक रोना धोना नहीं, कुछ नहीं. उसने कहा चल अभी चल. सर्जरी, मेरा वहाँ नेफ्यू पढ़ रहा था आगा खान में, तो ही न्यू द डॉक्टर्स, फाइनल ईयर में था. उसने कहा इसकी सर्जरी शेड्यूल करवा दो बस. तो उससे फिर आपको बड़ा जो है ना स्ट्रेंथ आती है. यू गेट अ वेरी डिफरेंट फीलिंग अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि उससे ज़्यादा तो कोई आपका प्रोटेक्टर नहीं है ना फ्रॉम योर मदर. एंड शी सेज नो, देयर इज़ नो फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू मूव ऑन. एक ये माँ थी और एक आपकी माँ थी, ये मुझे खाने पे भी मारती थी. जब मैंने शुरू नहीं किया था आपके ऊपर मैं आपके बारे में कुछ सोच ही रहा था. मैंने कहा क्या मैंने सोच लिया था. ठीक है. तो ये बात कर रहे थे. हाँ जी. जी, बेटा मेरा जो है, व्हेन ही वाज 17, तो मुझे नाउ ही वांटेड टू मेक एन आर्गुमेंट कि ए लेवल्स मैंने कर लिया है, आगे मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना. तो मैंने कहा यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो करना है तो कर. सिर्फ एक डील है कि मुझे बाद में ब्लेम नहीं करेगा कि इसने मुझे मारा पीटा नहीं, मुझे पुश नहीं किया यूनिवर्सिटी जाओ. मैं नहीं, ये नहीं करूँगा. तो ये बताइए, अगर मारा पीटा है तो मैं भी पीट सकता हूँ. बिल्कुल. मुझे कहते हैं कि ये बताएं ये मेरी option तो अभी व्हाट डिड यू वांट टू डू व्हेन यू वर 16. तो मैंने कहा आई वांटेड टू गो टू MIT, आई वांटेड टू बी अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट. उसने कहा सो यू डिडंट मेक इट. आई सेड नो आई डिडंट. व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट? मैंने कहा आई जॉइंड द आर्मी. टू डू व्हाट? हाँ, close enough. हाँ क्लोज इनफ. बिल्कुल पाकिस्तान में चले गए. बिल्कुल. तो मुझे कहते हैं कि टू ट्रेन टू किल पीपल. मैंने कहा सो डिड यू किल एनीबॉडी? मैंने कहा नहीं. व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम. उसी दिन आपने निकाली जिगर 2 आज निकले. तो मुझे मेरा भाई समझ में आ गया. देयर हैज टू बी सम मैडनेस. कहाँ थे आप उस दिन? बस वो बचपन की बातें कर रहे हो अभी. अच्छा. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़. खैर एनी, तो मेरी उससे कभी कॉन्वर्सेशन होती है, तो मैंने उसको कहा कि यू वांट टू अंडरस्टैंड माय लाइफ, आई विल प्ले वन सॉन्ग फॉर यू, फ्रैंक सिनाट्रा का माय वे. तो मैंने आई डिड थिंग्स माय वे, यू नो, व्हाटएवर आई डिड इट माय वे. आई didn't succeed always. I think that's the best you can do with your life. Yeah, that's the best you ऐसे can ही. do with your life. मेरा- ऐसे ही है. ऐसे ही. बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है. मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए किया था विल का, जब हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कैशा मजलिस में क्या डिस्कस करेंगे, तो आपने कहा था मैं जरूर डिस्कस करूंगा अपना वो पॉइंट बिल्कुल. जहाँ पे यू थॉट ऑफ यू नो Absolutely. So in 99, I hit rock bottom. I had NTM. NTM had a contract government के साथ. So that contract was cancelled and सारा कुछ. So I left the country for a while. और I was in New York. I went to the US. मैं tech conferences में मैं जाना शुरू किया just to, because I wanted to transition from television to new media. तो वो मैं उसमें transition में था. So finally when I left New York to go to London, I had $1 left. ठीक है ना. वो भी मुझे, जिसके पास मैं ठहरा हुआ था, उसने मुझे $40 दिए. उसने कहा $35 जो है वो टैक्सी राइड है और $3-4 की कॉफ़ी है एयरपोर्ट पे, JFK पे. तो कीप दिस $40 विद यू. खैर मैं गया, वो मेरे पास $1 बचा हुआ था, वो मैंने अपने बटुए में डाला हुआ था. When I reached London, अच्छा रास्ते में ओवर द अटलांटिक, मिड अटलांटिक, नॉर्मली मैं जहाज़ पे बैठते ही सो जाता हूँ. उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी. तो मिड अटलांटिक एक नंबर मेरे जहन में आया, मोबाइल, नॉट अ मोबाइल नंबर, रेगुलर नंबर लंदन का. तो अगले दिन संडे था, मैं पहुंचा हूँ, तो मेरा कज़न मुझे लेने आया हुआ था. तो मैंने उसके घर जाते ही मैंने वो नंबर डायल किया. तो एट द अदर एंड दिस लेडी पिक्ड अप. शी इज़ द वन हु हैड वर्कड विद मी इन टीवी एशिया. ठीक है ना. उसने मेरे साथ काम किया हुआ था. सिख इंडियन फैमिली फ्रॉम ईस्ट पंजाब. ठीक है ना. वो हर एंड हर हस्बैंड. तो मुझे वो शी यूज्ड टू कॉल मी FS. तो उसने कहा FS, आर यू इन लंदन? मैंने कहा. उन्होंने कहा वी बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 6 months.
ठीक है ना। तो मैंने कहा हाँ, सोशल मीडिया नहीं होता कराची, था, हाँ। ऐसे ही कर लेते। तो उसने कहा मुझे, सो आई वेंट एंड शी इंट्रोड्यूस मी टू समबडी हु इमीडिएटली ऑफर्ड मी अ जॉब। $1 जेब में ही, ठीक है ना, वो बटुए मेरा। तो मैं बता रहा था मारिया को कि इतनी स्टेज मेरी थी, आई वाज सो इमोशनल, क्योंकि आई हैड अ बाईपास। उसके बाद मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ा, उसके बाद मैं वहाँ अकेला था, फिर मैं लंदन गया, तो आई बिकेम सुइसाइडल। तो मैं जाता था रेलवे स्टेशंस पे ना, क्योंकि आई वाज लिविंग आउटसाइड लंदन, तो ट्रेन लेनी पड़ती थी। तो तेज़ जो ट्रेन आती थी, आई यूज्ड टू बी टेम्प्टेड Oh wow. टू जंप। Wow. I pulled myself back by stopping going to train stations. I started taking the bus. कि मैं बस लूँगा तो मैं calm down हो जाऊँगा, otherwise I'm tempted. कि I'm a strong person but I was also tempted. कि यार क्या मैंने बोझ उठाया हुआ है, ठीक है ना, I have a family living in Pakistan. I have to take care of them also. I have to take care of myself also. ठीक है ना, I was sick and tired. कि बहुत हो गई है। तो इमोशनल एक जो है ना स्टेज थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं वो स्टेशन पे खड़ा होकर ट्रेन देख रहा होता था जो आ रही होती थी, और वो ट्रेन तेज़ आती है तो उसमें वो होता था। सो यू रीच दैट स्टेज समटाइम्स, ठीक है ना, होता है, डिस्पेयर भी होती है, डिजेक्शन भी होती है, गुस्सा भी होता है कि मैंने कौन सी ऐसी की चीज़ की कि मेरे साथ ये हुआ। तो ये सारी अच्छा, चीज़ें। ये स्टेजेस है मैंने मैं अभी बिल्कुल ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी टाइम गुजारा है, दोस्तों के साथ, सबके साथ। मैंने इस तरह का मिजाज कि यार $1 है लेकिन फिर भी कुछ नया करना है, फिर नई कंट्री में जाना ही, ये मैंने अपने अंदर देखा था या मैंने उनके अंदर देखा है। ठीक, जब ये मुझे बजा रहे थे ना डेवजिंग को यूएस के अंदर, मतलब यानी कि अब तो पास्ट हो गया ना, अब तो हमने मेड पीस विद इट, लेकिन उस टाइम पे मैं खुद सोचा ना कि यार ये कितना बेवकूफ इंसान है, मतलब यानी कि यूएस में बहुत महंगा होता है सब कुछ। यू डू नॉट हैव एनी मनी, आई रिमेंबर यू डू नॉट हैव एनी आप मनी। ये भी कैसे थे जब जॉब छोड़ रहे हैं? अच्छा। अच्छा, हम उस टाइम पे ना, यानी जब ये जॉब, अच्छा अब हमारे लिए जॉब छोड़ना ही है। उस टाइम पे डेवजिंग जो बिल्ड की थी, जो ओरिजिनल जो डेवजिंग होती है ना, जो आप कोई भी स्टार्टअप फाउंडर कोई भी चीज़ बिल्ड करता है, इट्स लाइक अ फैमिली। वो फैमिली होती है। वो उस आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कि ये फैमिली एक्चुअल में नहीं है वर्सेस ये है। यानी आई वाज लिविंग इन द लाई दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर अदर पीपल। आई वाज माई सेल्फ लिविंग इन दैट। नाउ इट्स नॉट अ लाई, इट्स समथिंग दैट यू जस्ट कैन नॉट परसीव। आई रेड द बुक्स वेयर पीपल सेड कि यार इंटेल के फाउंडर्स, बाकी फाउंडर्स ने भी ऐसा सोचा था, they were not able to pull it off. It doesn't make sense. And I was just hopeful कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, हम डिफरेंट है। आज तक इंडस्ट्री को, आज तक किसी को यूनिवर्स में बात समझ में नहीं आई, हमें समझ में आई है। और अब हम उस स्टेज पे पहुंचे, हम कहते हैं ठीक है, नेस्ले वाले भी ठीक थे, जैज वाले भी ठीक थे, सारे कॉर्पोरेट्स कुछ सोचते ही हैं। एक स्टेज आती है जिसके बाद फाइनेंसेस जो होते हैं, दूसरा भी गलत तो नहीं था कि अगर किसी को यूनिवर्स में नहीं बात समझ आई तो आपको भी नहीं आ सकती। पता उस टाइम पे वो मैडनेस चाहिए होगी। ठीक, अब अगर वो मैडनेस हो तो वो गैर जिम्मेदारी है, राइट? क्योंकि अब इतनी सारी फैमिलीज हैं, अब एक्चुअली में देयर इज अ वे टू रन, मतलब देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड ट्रांजिशनिंग बिटवीन देम इज द साइंस ऑफ इट। ठीक, you don't do it, you can go play the same game again. That game thrills you a lot, but then this is also a game that you have to play. I think it's a new game, right? So उस टाइम मुझे ये समझ में आई थी कि यार what were you thinking कि यार गाड़ी खरीद रहे हो, पैसे है नहीं, और सेटल होने की बातें कर रहा हूँ। मुझे हिस्ट्री याद है आपकी पाकिस्तान में जो लाइफ थी, मतलब मैं सारा तो नहीं बता सकता, लेकिन मतलब वो बताइएगा भी ना, कैमरा बंद कर दे फिर जब समझ आई वो कोने में क्यों बैठे। तो वो नोट्स ले लो क्या लाइफ थी। तो आई थिंक इट वाज उसको डिफिकल्ट। सिंपली कहेंगे अयाम जाहिलिया। सही। तो अभी भी कोई आलमियत का ध्यान नहीं चल रहा। लेकिन तो आपने बात कही कि कीड़ा मार लेना चाहिए, यानी अगर आपको डिजायर आ ही गई है कि यूएस जाना है, स्टार्टअप करना है, कुछ और करना है, अच्छा पहली बात तो ये कि अपने डिजायर को कंट्रोल कर लेना चाहिए। ठीक, मतलब बिना वजह के डिजायर नहीं पालने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आ गई है ना डिजायर, तो देयर इज नो वे अदर देन जस्ट प्ले द गेम एंड बी डन विद इट। यू हैव टू टिक इट ऑफ। Yeah, you have ठीक है to ना, see the बकेट end of लिस्ट में उसको कर देना है। हाँ, so there is two ideologies. One is of Alexander, one is of Diogenes. Okay, Diogenes would Alexander was like यार मतलब in my next life I would like to be like him. बिल्कुल। He doesn't want anything. And Diogenes was like I don't want to be like you in my next life either. Right? So you have so many desires. सही, तो either वो or that. लेकिन ठीक है, I think लेकिन एक बात बड़ी मैंने सुनी, अपने बारे में भी सुनी, आपके बारे में भी सुनी, कि यार छोटे शहर वाला तो कभी भी नहीं कुछ बन सकता, आपका तो छोटा शहर ही नहीं निकलता, तो आपका भी हड़ी कैसे निकला भी?
नहीं निकला। आपको किसने कह दिया? मैंने एक बंदा हायर किया इस्लामाबाद का, बड़ा फेमस पर्सनालिटी, नाम नाम ले ऑफ कोर्स नहीं ले नहीं सकते, ले हाँ, हाँ। नाम ऑफ कोर्स नहीं ले सकते, नहीं ले लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि देखो यार, मारिया नाराज हो जाएगी इसलिए नहीं ले सकते। हाँ, कि यार असल में छोटे शहर वाले का छोटा शहर नहीं निकलता। अच्छा, वो मेरे सामने बैठा हुआ, तो मैंने कहा दिया यार वो मतलब भाई मैं भी छोटे शहर से ही हूँ, रहीमिया खान से हूँ। हाँ नहीं, आपका तो निकल गया है ना भाई। अच्छा, मैंने कहा इससे प्राउड होना है या नहीं होना? तो मैंने कहा ऐसी बेवकूफ़ आदमी है, ठीक। मैंने फिर इनसे कहा कि नहीं जिगर, तू कर सकता है, तू बड़े शहर का, तू छोटे शहर का बड़े शहर का तू कर सकता है। इन्होंने कहा देखें उस्मान साहब, मैं सान फ्रांसिस्को पहुँच गया ना। फिर मुझे उस दिन फील हुआ कि अच्छा वाकई नहीं निकल सकता, सान फ्रांसिस्को नहीं होता। सही है, सही है। नहीं मतलब देखो अपनी ओरिजिनल जुबान में कह के दिखा दें, सान फ्रांसिस्को। नहीं, मैं इन पे आऊंगा वापस। अभी वो इनसे सीखा, फौरन जवाब नहीं देना होता। अभी नोट्स ले रहा हूँ। सान फ्रांसिस्को। बिल्कुल। तो अल्फा ब्रिज में आपने स्टार्ट किया। फिर आसिफ का तो पहला हमारा जो एक्सपीरियंस था, व्हेन ही केम एज एन इंटर्न एनआईसी में, ठीक है ना, तो हमने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। उन्होंने कहा जी पैसे नहीं चाहिए, मुझे बैठने दे बस, यहाँ मुझे बैठने दे। The only वी intern नेवर who was earning more रियलाइज than a कि उस बैठने के director. कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कौन सही बात है, मतलब you once you hire Asif, you can never go back. You have the choice to decide कि यार ये वाली चीज़ मैंने नहीं मानी लाइफ में। ऐसे ही है। मतलब बचपन में मेरी अम्मी ने कहा था ना कि गलत बंदों से नहीं मिलना। मुझे लगता है मुझे सुन लेनी चाहिए थी बात, कुछ चीज़ें वालिदैन से। नॉर्मली इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट तो होता है ना, शॉर्ट टर्म होता है, 3 महीने की, 6 महीने की इंटर्नशिप। 2 साल। हाँ 2 साल, ठीक है ना। वो उससे फ्री थी, मैं अब ये बात करना हाँ, चाहूंगा, क्योंकि अब मैंने अपनी बुक्स भी लिखनी है, तो उसमें बिल्कुल। कहूंगा कि मैंने फ्री इंटर्नशिप की 2 साल। हाँ, 2 साल। I wasn't paid। अच्छा, उस दिन ना एनआईसी में देखे मैं पॉइंट के जहाँ पर एक बंदा फुल टाइम हो सकता था, तो ये तो इंटर्न थे हमारे, माशाल्लाह उस वक्त के मैनेजर से भी ज़्यादा कमा रहे थे। तो उन्होंने मुझे और उसको बिठाया, उन्होंने कहा कि यार मैं एक चॉइस बना कर सकता हूँ इस टाइम पे फुल टाइम, तो मारियो को चूज़ कर लेता हूँ, आप तो ऑलरेडी कमा रहे। तो फिर एक सीट क्रिएट की गई थी उस टाइम पे, क्योंकि हम दोनों आए थे इकट्ठे आए थे वहाँ पे। अच्छा, तकरीबन मैं सैलरी नहीं बताना चाहता, लेकिन उस वक्त मैं जितने पैसे कमा रहा था उससे 10 टाइम ज़्यादा थी। हाँ, तो विदाउट से मेरे बस बिठा के पूछ रहे हैं यार इतने पैसों पे ना, या आप मारिया कर सकते या आप कर, मैं मारिया कर। he is perfect। मैं तो आता भी नहीं हूँ, टाइम पे नहीं आता हूँ, मारिया इज परफेक्ट। मैंने ये नहीं बताया कि ब्रो मैं इससे ना 10 टाइम ज़्यादा बनाता हूँ। फिर इन्होंने कहा कि यार एक लड़की है मारिया, हमारे पास रोल कोई नहीं है, तो उसको कहीं ना एडजस्ट करना है। मैंने 3-4 दफ़ा रोल बनाए, मैंने कहा यार सही। इसको ना इस रोल पे लेके आना है। तो बताया कि मारिया आ रही है और मारिया को आपने इम्प्रेस करना है। ठीक है जी, मारिया को इम्प्रेस करना है। और जिस दिन मारिया ने आना था ना, उस दिन मैं सुसाइडल हुआ हुआ था। उस दिन मुझे ये थॉट चली, व्हाई इज लाइफ, व्हाई डू आई एग्जिस्ट। तो मारिया से मेरी पहली मुलाकात, और मैं पूछ रहा हूँ कि मारिया नहीं जिंदा रहना क्यों है, व्हाट इज लाइफ अबाउट। कंसिस्टेंटली इनकी ना वो विंडो होती थी ऑफिस की, ये इस तरह करके ऐसे बैठे हुए, इधर हम सारे बैठे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ डेब्सिंग बंद कर दो, मैं डेब्सिंग में जॉब के लिए बुलाई। तो मतलब ये थोड़ा समझता रहा है ये। अच्छा, मुझे सुसाइडल थोड़ा सा हुआ था जब मैं सिएटल में था। सो आई हैड गोल्स ऑफ लाइफ नजर आना शुरू हो गया, 7.2 मिलियन डॉलर करना है, बन रहा है, वालिदैन को हज करवाना है, हो रहा है, 4 बच्चे करने थे, हो गए, ट्रैवल द वर्ल्ड हो गया, अब क्या करूं बॉस। तो बहुत सुसाइडल हो गया था उस टाइम का, यार नाउ दिस इज द पीक ऑफ लाइफ, एग्जिट इट। ठीक, मेक अ बिग स्टेटमेंट एंड देन एग्जिट योर लाइफ, ताकि लोग कहेंगे हाँ भाई मतलब बेचारे को टाइम मिलता है वो पूरा कर लेता। ऐसे ना हो कि टाइम मिल जाए और पूरा ना कर पाए तो मसला हो जाएगा। तो लेकिन आई थिंक उसके लिए ब्रांसन इज द परफेक्ट गाय। उसने खुदकुशी कर ली थी। वो रोज ही करता है, because he challenges ना। सही। ठीक है ना, I'm going to go into space in a balloon, ठीक है ना, मतलब it's almost suicidal, but he has to do something new, he has to do something challenging। या ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास लाइफ में चैलेंज हो। द मोमेंट लाइफ इज विदाउट चैलेंजेस, यू स्टार्ट टू स्टैग्नेट, आप स्टैग्नेट करेंगे। Sure. ठीक है ना। I think true motivation of life can only be coming from novelty of experiences. यस, There is no other true motivation. No, In there is truest form of motivation बिल्कुल। that lasts for long, that does not require you to listen to Maulana Tariq Jameel and this and that again and again, is novelty of experiences. absolutely। Otherwise कोई और है नहीं। बिल्कुल। और आप वो करते रहते हो और obviously उसमें कुछ ना कुछ नया learn करते हो और there is challenge and then you grow yourself. If you look at your life, it's been a crazy ride, starting from that media industry और फिर हाँ, आप तो जियो में भी रहे। मिया नहीं, जियो से पहले NTM, राइट, NTM was नेटवर्क टेलीविजन मार्केटिंग। अच्छा। हम उसको कहते थे नेपोटिज्म टेलीविजन मार्केटिंग, क्योंकि हायरिंग जो होती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ हु यू नो एंड हु रेफर्स। अब ये बात मैं कहता हूँ लोग नाराज हो जाते हैं। लोग नाराज हो जाते लोग नाराज हो हैं, जाते तो वो था। तो दैट वाज माय फर्स्ट, एंड आई एक्चुअली
moved from advertising into television. ठीक I hated clients. ठीक है, वो जो सच्ची बात थी ना कि मैं क्रिएटिविटी स्टाइफल करते हैं वो, ठीक है ठीक है ना। आप जाके अच्छी से अच्छी कमर्शियल बना के ले जाएं। तो एक क्लाइंट हमारे थे, उनको जाके दिखाइए, वी थॉट वी डन अ वेरी गुड जॉब। उन्होंने कहा अच्छा मुझे इसकी VHS दे दें, दे दी। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि वो मैंने एक्चुअली वाइफ को दिखाई, उन्होंने कहा जो मॉडल ने बुंदे पहने हुए ना वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है ना, तो इस किस्म के तमाशे होते थे। तो मैं आई वेंट इनटू टेलीविजन एंड आई थॉरली एंजॉयड इट व्हेन आई वाज डूइंग दैट, क्रिएटिंग कंटेंट, क्रिएटिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। चांद ग्रहण अगर किसी ने जिसने देखा हो, ठीक है ना, सो एक्चुअली असगर नदीम सैयद हु रोट इट, उसने अपनी किताब में प्रीफेस में उसने हमें क्रेडिट किया हुआ है भाई वाह कि जी इनके साथ बैठ के ये डिस्कशन हुई थी कि ये जो ये क्या एज होगी उस टाइम आपकी मेरी ये बात हो रही है 1991, ओह राइट, सो इट्स ऑलमोस्ट I व्हाट was 4 years 34 इयर्स अगो, वाह ठीक है ना। तो उस वक्त की बात हो रही है। सो आई डिड दैट, आई एंजॉयड इट। हाँ, मट्टी खा रहे थे उस वक्त। बट आपने तो मोटिवेट डिजाइन की थी ना आपने तो विजन दिया था आप रेबिया मट्टी खाते तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। सो इवन टुडे आई डू दैट, मैं आई लाइक टू क्रिएट कंटेंट। अब मैं कंटेंट किसी और स्टोरी नेचर टेलिंग आपको उस टाइम स्टोरी टेलिंग उस वक्त से वो थी। एंड इट इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, इट इज ऑल अबाउट it is all about storytelling. Marketing is largely telling the right story about the right. वो फिर सेट गोदीन ने अब कह भी दिया, it's not the products you make, it's the stories you tell. यस ठीक है ना, तो स्टोरीज ही हैं। नाइकी की स्टोरी देख लेना, जस्ट डू इट। और वो जो नाइकी का फाउंडर है शू डॉग, अगर आपने पढ़ी हो, जी जी तो वो बेसिकली वाज अ रनर हिमसेल्फ, ही वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर। इसलिए उसने वो जूतों में उसको वो, हालांकि था वो अकाउंटेंट, राइट, एंड ही वेंट एंड क्रिएटेड द बिगेस्ट शू कंपनी। एडिडास इज स्टिल बिगर। Nike मतलब हाँ। like the biggest of all time, a success that has never been seen in the universe before. Wow. तो उसने वो की, स्टार्टेड विद ऑलमोस्ट नथिंग। वो हर दूसरे हफ्ते अपने बैंकर के पास जाता था, कहता था मुझे $5,000 चाहिए, मैंने जूते मंगाने हैं जापान से। Onitsuka was the company in Japan जो जूते बना के देती थी, and they used to sell as tigers. ठीक है ना, till a young girl designed the Nike logo and gave it the name, and he paid her I think $3,500, but in stocks, and she exited with $300 million or something like that. It was a crazy story. So इस तरह की चीज़ें हैं. So when you read all this and you say, यार ये everything is possible. Of course. Today I met a young guy before coming here, and he's basically a fast graduate. ठीक है ना, अब वो पढ़ा रहा है उसमें रिपा में, and he's doing his PhD. So वो प्रोडक्ट्स भी बना रहा है। तो उसने प्रेजेंटेशन के लिए AI बेस्ड प्रोडक्ट बनाया, right, to create presentations. So I was listening to him, and the truth is that software is the leveler. You could be anywhere in the world, Yeah. and you could write software, or you could design something, or you could create architecture of a product. Yeah. तो वही मेरी उससे बात हो रही थी कि it doesn't matter where you are, लाहौर में हो या टिम्बकटू में हो या वॉशिंगटन में हो या सियाटल में हो, right, you can create a product. Creativity does not belong to a geography. ऐसा ही है ठीक है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक्सपीरियंस जो है उसका फ़र्क पड़ता है, एक्सपीरियंस का फ़र्क पड़ता है। हम इस वेस्टर्न हिस्टोरियंस को पढ़ते हैं, खल्दून को नहीं पढ़ते। खल्दून भी ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरियंस, हिस्टोरियोग्राफर। ठीक है ना, वेस्ट भी कहते हैं इब्न खल्दून जो है, ही वाज मोर और लेस, द ग्रीक्स भी थे, हेरोडोटस भी था, वो सारा कुछ। पर खल्दून ने कहा कि हेरोडोटस ज़्यादातर झूठ बोलता था। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री, इट्स अबाउट हुज रिटन इट, इट्स अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। Perception, yeah. ठीक है ना, उस हिसाब से मेक सेंस तो ये है। आपने छोटे अच्छा, शहरों पे छोटे शहरों पे आप हाँ जी वो बात ऐसे ही है ना? हो गई थी। ऐसे ही। ऐसे ही। कितनी बड़ी कंपनियां बनाई बड़े शहर वालों ने, कितनी बनाई छोटे शहर वालों ने। हाँ, मैंने कहा ये बड़ा आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग बात करें कि छोटे शहर वाले लोग आके कुछ कर नहीं सकते। कोई डाटा है? ये किसी ने कहा है? नो मुझे कहा मैं बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी ऑफ द इंडस्ट्री में आपको Crazy. ऑफ करना पड़ेगा एंड इट्स अ बिलीफ इट्स समथिंग दैट यू फील व्हेन यू आर। सो मैं जब रहीमिया खान से आया था, मुझे लाहौर वालों में एक खास प्राइड नजर आता कि यार लाहौर वाले। अच्छा अब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो प्राइड शायद मेरे अंदर भी हो जब मैं
सो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी अगर फास्ट लम्स ये वो होना तो सही है। जो नॉन फास्ट लम्स होंगे ना तो उनको तो हम इंसान ही नहीं समझेंगे। बिल्कुल। मतलब ये आपको शायद एनसीबीए यार इट्स ओके, एनसीबीए कोई छोटी यूनिवर्सिटी थोड़ी है वापस इट्स नॉट लाइक अ यूसी। अच्छा वो ऐसे एक मिनट, मैं उठ के नहीं जा रहा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि लोगों ने अपनी पास्ट ग्लोरी को वहाँ पे लॉक इन कर लिया होता है कि यार आप शायद एचएसएम कॉलेज के हैं। जी। मैं एचएसएम कॉलेज में बात करने लगा था सॉरी। आप खुल के बात हाँ, करें। क्योंकि मैं देखा कि अक्सर लोग ना अपनी बायो में बहुत एजेड भी होते हैं, जैसे हम एचएसएम कॉलेज गए थे, मुझे लगता है कि उनकी ग्लोरी मैक्सिमम वहीं पे हिट हुई होती है कि यार मैंने ये सबसे बड़ा लाइफ में उखाड़ा था कि मैं एचएसएम कॉलेज चला गया था। उसके बाद क्या किया? नो इट्स अ बिग थिंग, नो डाउट अबाउट इट एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस, बट देन व्हाट डिड यू डू आफ्टरवर्ड्स? दैट्स व्हाट मैटर्स। अक्सर लोग अक्सर पुरानी ना तस्वीरें मुझे लोग पूछते हैं ना कि व्हाट इज योर एजुकेशन, तो ऑनेस्टली इट्स ओ लेवल्स, एवरीथिंग आफ्टर दैट केम इजी, नथिंग वाज डिफिकल्ट आफ्टर दैट। ट्रू। So, bachelor's degree was not an issue, but my actual education is that period of those 11 years which I spent in HSN. ठीक है ना, वो था, not 11 years, उससे कम ही साल थे, but वो जो था, वो education जो थी, that is the foundational thing. A few teachers, one or two teachers in your life who make that difference. Mentors हो, teachers हो. A teacher who's a mentor is the best thing you can possibly have. टीचर वाज अ मेंटर। वाह। हाँ, वो सबसे बेहतर है। एक टीचर है जो आता है, पढ़ाता है, चला जाता है। एक टीचर वो है जो आपको मेंटर करता है, टीचर्स यू अबाउट लाइफ ऑल्सो। Yeah. इट डजंट जस्ट राइट फॉर्मूलाज ऑन द बोर्ड, Yeah. बट ऑल्सो टेल्स यू व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। Yeah. ठीक है ना, एट दैट एज आप फॉर्मेटिव ईयर्स हैं आपके, तो उसकी वजह से फिर आप जो है सो they इस तरह के shape you. बिलीफ ना मेरे बिल्डअप होना शुरू हुए कि मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला बिलीफ मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला टेक इंडस्ट्री में कि यार तुम्हारा ना बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं, तुम नहीं समझते बिजनेस क्या होता है। हालांकि मैं कर रहा हूँ बिजनेस, मतलब आई एम डूइंग ओके इन बिजनेस, बट देन सो आई एंडेड अप इन स्टैनफोर्ड एंड वहाँ पे मैं इसलिए गया था कि यार एक तो शायद स्टैनफोर्ड वालों को समझ में आती है बात जो सही। हमें समझ में नहीं आ रही। अच्छा, वहाँ पे टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप है, तो चलो शायद मुझे ना एक एक्चुअल डिग्री भी मिल जाए कि पता हो कि बिजनेस क्या है। और मुझे मुझे फील हुआ कि नहीं यार इट्स ऑल अबाउट लेबल्स। Yeah, यानी yeah, you it are is already about labels, doing that's things, true. but now you know the product market fit, you know the English names of the things that you were बिल्कुल। already doing, right? अच्छा, और फिर मैंने ये भी देखा है कि फियर ऑफ फेलियर तो है ही है, फियर ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आप जो ने सोचा आपने और वो एज इट इज़ हो गया, अब आपके हाथ पांव फूल जाएंगे कि यार ओहो हो, अब ये कहीं चला ना हाँ, जाए, that's बस true. मेरे को तुक्का लग गया, Yes. अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब बिल्कुल। भी आप आगे बढ़ेंगे आपको पिछला लूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है ना, मतलब अगर आप अल्फा बिच को यहाँ पे रोक दें तो रोक दें। मतलब यू माशाल्लाह अचीव्ड, आई यूज्ड टू थिंक फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी इन पाकिस्तान इज एवरीथिंग, बट देन यू गाइस आर माशाल्लाह 100+ एंड यू आर गोइंग ग्रेट। ठीक, लेकिन फिर एक थोड़ा सा फियर भी शुरू हो जाएगा कि यार उफ है भाई 100 बंदों में कंपनी कर ली, मैं तो मजाक में शुरू किया था, अब ये एक्चुअल सैलरीज जा रही हैं अब, और आप हमेशा पेरोल टू पेरोल टेंशन में होते हो ना कि यार इतना बड़ा पेरोल हो गया और फिर इतना बड़ा पेरोल हो गया, क्योंकि लेट्स सपोज एक कंपनी 100% ग्रो कर रही है, दैट एसेंशियली मींस कि हमने 13 साल में जो चीज़ सीखी है वो हमने 1 साल में दोबारा एग्जीक्यूट करनी है, कि 1 साल में उसको डबल करना है, राइट? इट्स अ वेरी फियरफुल थिंग, यू नो। तो बट देन आपने ये अचीव इसलिए किया था कि यू वर बोल्ड, आपने ये अचीव इसलिए किया था कि यू ट्रस्टेड योरसेल्फ, यू वर लाइक यार इट्स ओके, कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, एंड यू गिव अप ऑन दिस एटीट्यूड एंड देन यू आर डन। सही। मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि यार देखो, हमने डेवजिंग में जब कुछ किया था ना वो तभी किया था जब मुझे कुछ समझ में आ रहा था ना, मेरी जॉब है मुझे अपनी समझ के हिसाब से करना है। ठीक, मेरी जॉब ये नहीं है कि जब मैं अब खान साहब की बात करनी नहीं थी, वैसे लेकिन अब चलो बात आई थी, वोटिंग का ज़माना था। ठीक, वोट देना था, सुबह का टाइम था। वो हमारे इलाके का जो मुफ्ती साहब थे ना, वो PMLN के थे, ये शुरू की बात है। ठीक, तो उन्होंने मस्जिद में कहा कि देखो, मस्जिद में कहा, वैसे उन्होंने खुतबे में नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने वैसे कहा कि देखो यार गुनाह की बात है कि इस तरह लिबरल लोगों को वोट देना ये मुनासिब नहीं है। ठीक, तो मुझे डर लग गया, मैं उस टाइम रिलीजियस था, मुझे हुआ कि मैंने कहा यार बात तो सही कर रहा है कि लेट्स सपोज मैंने गुनाहगार होना है और मैंने इस तरह से वोट देना, मतलब उसको वोट दे जिसमें सवाब हो मुझे कुछ काम का। ठीक, फिर वो गुनाह करेगा तो वो मेरे सर होगा। खैर, तो मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को आगे सुना, तो मुफ्ती तकी उस्मानी कहते देखो ये अमानत है और इस अमानत का एंड पे हिसाब होगा। तो मैंने सोचा कि यार देखो, अगर ये अमानत है तो मुझे अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा कि यार अमानत तुमने अपने हिसाब से निभानी थी, गलत था ये सही था, पहले तुमने अपने हिसाब से निभानी थी, तुम्हें खुद अकल दी थी, बिल्कुल, तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले लो। बिल्कुल। फिर मतलब अगर तुम यहाँ पे मौलवी साहब के कहने पे ले रहे हो तो ये तुम अपनी इमानत में खयानत कर रहे हो, राइट? सो मे बी ट्रस्ट योरसेल्फ, दैट्स ट्रू, और मेक और एट द एंड मैटर ये कहना कि माय वे। बिल्कुल, बिल्कुल, इट वाज माय वे ऑफ इट इज माय वे। यस, आई कैन मेक अ मेरे मिस्टेक। ख्याल इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, मेरे ख्याल मशवरा उनसे लेना चाहिए। जब मैं कंपनी बना रहा हूं तो मैं सिर्फ उन लोगों की अब सुनता हूं जिन्होंने, जैसे मैं उस दिन आपको बता रहा था कि अब जिसने 100 बंदों से नीचे कंपनी बनाई हुई तो मैं उसकी नहीं सुनता हूँ। ठीक है, वो मुझे कहता भी रहना कि ऐसे होता है भाई, आप 100 से ऊपर गए नहीं हो, आप मुझे मशवरा नहीं सकते। तो अब जो 100 से ऊपर वाले हैं
यू नो एटलीस्ट 200 या 1000 या 2000 मैं बस उनकी सुनता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ, यार इन्होंने कैसे बनाई थी। तो मेरा राइट बंदों को सुन लेना चाहिए। एहलुर राय। मौलवी साहब ने कभी मुल्क चलाया नहीं, मौलवी साहब की क्यों सुननी है, इसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो ये बात भी बाद में समझ में आई कि एहलुर राय क्या होता है, यू नो। हाँ, क्योंकि अगर लेट सपोज जो बंदा, अच्छा एक नॉलेज होता है जो आपने पढ़ के आगे बोल दिया नॉलेज, एक वो उसका नॉलेज जब एक्सपीरियंस में आया तो वो विजडम बन गया ना आपका कि यार कहाँ पे क्या बात करने वाली है, यू नो। और ये अपने एक्सपीरियंस आपको बताता है, अच्छा हाँ अगर तो ये इस मसले आएंगे इसमें ऐसे कुछ कर लें, राइट। वो वही बंदा बताता है जिसने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब आप बताएं, मेक सेंस, मैं सुन भी लेता हूँ। अब हमारे एक्स कोलीग है, मैं नाम नहीं ले रहा, फिर आप भी नाम हाइड कर रहे हैं। 6 महीनों में 12 लोगों की कंपनी बनाई है, सॉरी 8 महीनों में, हाँ अक्टूबर से शुरू हुए हैं। वो मुझे बताया जाने इतनी फास्ट हायरिंग नहीं करनी होती, ये ना मतलब मसला हो जाता है, बाद में फायर करने पड़ते हैं। भाई आपने 8 महीनों में अभी 12 बंदे हायर किए हैं, आप मुझे क्यों बता रहे हैं क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। तो मेरे ख्याल है कि जो और वो गलत नहीं होंगे, मसला होगा, लेकिन उनके लिए वो मसला बड़ा होगा, उन्होंने ग्रो ही नहीं किया तो वो मसला बहुत बड़ी चीज़ होगी। आपके लिए वो मसला को 12 के लेवल पे हो जाएगा, ठीक है यार इस तरह के 6 मसले और होंगे, हम आगे ग्रो करेंगे, हम आगे कोई बड़ा कर लेंगे। आई थिंक वो भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है, यू नो, कि वो अपने लेवल पे वो ठीक बात करेंगे, या देखो मुझे मसला नहीं करना। हाँ, वो Actually, 12 there's तक a सही। very interesting book, you know, How the West Was Won. हाउ द Why the West Rules for Now. स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के, उनकी किताब है कि ईस्ट और वेस्ट का उन्होंने मुआवजना किया 10,000 साल का, ठीक। कभी ईस्ट आगे निकलता है, कभी वेस्ट आगे निकलता है। उसने कहा तो पीपल हु चेंज द वर्ल्ड, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पीपल हु चेंज द वर्ल्ड। द वंस हु आर अफ्रेड एंड fearful, right, they will do something to change the world. The ones who are lazy, they want to do more with less, ठीक है ना, so they will change the world. चलो फिर आप The ones who are greedy, अच्छा आपको भी सेट हो गया। they will change the world because and then there is the disruptor. ओ अच्छा सही है, वो तो हम भी सही। they will disrupt because they can disrupt, सही। ठीक है ना, वो disruption करेंगे। तो भाई आपका कहीं यही है। Like the ये हम documentary. ये तो केटू डॉक्यूमेंट्री हो गई, मारिया का जिक्र नहीं आया। मेजर ताली भी मारिया जब का आप आने से पहले केटू, क्या आपने मूवी देखी है? मारिया से कोई बात नहीं पूछ नहीं, रहे मैं थे? आपकी बात छोटे बहुत केटू हो गया। मैं ढूंढ रहा हूँ मारिया। हाँ मारिया गई थी केटू में, पर डॉक्यूमेंट्री में नहीं आई। मैंने बोला कहाँ थी आप मुझे documentary? गोरी नजर आई टोपी पहन के, तो मुझे मारिया नहीं नजर आई, क्वाइट ये फ्रैंकली। रेसिस्ट लोग ये गोरों को कवर कर रहे थे उसमें। सारे टाइम स्टार्ट भी गोरी। मारिया किस में आई थी? हाँ क्रेडिट्स में आई थी। Credits. लेकिन हम बैकग्राउंड में काम करते हैं, बैकग्राउंड डिस्टर्बर्स। But that is a great, I think, a great idea to challenge. मारिया It's वहाँ से very, नहीं it's आप not बता very easy to challenge nature. ऐसा ही है। मैंने भी देखा कि बस हो गई थी। ओ, बस हो गई थी, बस हो गई थी। वो आने पे तो बहुत ही बस हो गई थी। वो है, it's very tough. जब भी हम डिस्ट्रप्टर्स की बात भी कर रहे थे और प्रिविलेज की बात हो रही थी उस टाइम पे, और तो माय फादर यूज्ड टू टेल अस कि ना जो प्रिविलेज है ना इट्स समटाइम्स लाइक अ कर्स, बिकॉज यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस व्हेन थिंग्स आर सेटल्ड। बहुत हार्ड होता है चीज़ को फाइंड आउट करना, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। और वो जितनी भी ग्रेट स्टोरीज आती हैं दे कम फ्रॉम अ पर्सन जिसके पास दे हैव नथिंग टू लूज अ लॉट ऑफ टाइम्स। That's true. और हमने एनआईसी में भी, मेरा ख्याल है कि मैंने उसके बाद मास्टर्स किया, सब कुछ किया, लेकिन जितना मैंने एनआईसी में सीखा है ना कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे होती है, आप काम कैसे करते हो, और जो अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर है। अभी मैं फंसी के साथ बैठी हुई थी तो हम लोग वो स्टोरी पढ़ रहे थे, वो जो 6000 ले ऑफ हुए माइक्रोसॉफ्ट के, जी। उसमें उन्होंने स्पेशल उनकी तरफ से जो मैनेजमेंट की वो है ना स्टेटमेंट्स है, उसमें लिखा हुआ है कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ द अडेप्टेबिलिटी। तो दैट्स वन स्किल दैट इज रिक्वायर्ड अक्रॉस ऑल द जितनी भी true. क्लासेस हैं और ये डिसिप्लिन। भी आपके अब्बा जी ने भी सही कहा, फसी साहब भी सही कह रहे हैं, एनआईसी में हमने अच्छा किया। केटू वाली बात पे वापस आ नहीं, ये तो बात की है ना, पहले आप उठ के जा रहे थे। अच्छा मारिया ने जो बात की है ना, डार्विन को लोग मिसकोट करते हैं। वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन नेवर सेड दैट। ही सेड इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट or the fittest who survive, it's the ones who are most adaptable to change वाओ who survive. वाओ, मैं तो survive Adaptability है। कर- आप लोग अपना सोचें। आप तो सर्वाइव कर देंगे। तो आपकी एक लाइट बंद हो जाए, आपसे सर्वाइव नहीं हो रहा। नहीं, हम बत्ती survive गोल हो गई। किया। वो जब केटू जंग हो में रही हमने थी ये सारी देखा। लाइटें बंद थी, इनके कमरे की चल रही थी। जंग शुरू हुई तो हमारे साथ कर्नल साहब ने आया कहा कि जी सारे फार्म हाउस की लाइटें, Seriously? हाँ लाइटें, वो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे है ना, अच्छा, हाँ, तो लाइटें बंद कर दें, तो लाइटें बंद कर दी। उनको कहना था कर्नल साहब, ड्रोन की आंखें नहीं होती, हाँ, बस वो सेंसर होते हैं। वो एक पुराने थोड़ा चल रहा था, तो खैर और मैंने अपना घर भी थोड़ा एक अपना पोर्शन अलग से बनवाया, तो मुझे लाइटिंग बड़ी अच्छी मैंने करवाई है कि मुझे उसमें ना बड़ा अच्छा लगता। तो वो मैंने उनको मना किया यार ये ना बंद किया करो प्लीज़,
लेकिन मैंने नॉर्मल हालात में मना किया था, जंग में नहीं कहा था। तो उन्होंने वो नहीं बंद की, बाकी सारी बंद कर दी। मैं बाहर आया तो माशाल्लाह पूरे इलाके में ना मेरा घर मैंने कहा यार अच्छा यू गाइस रियली लव मी। फिर ये वाली जगह जहाँ इसका सारों ने मगर इसके ग्रिड रेफरेंस भी भेज दिया। कि यार यहाँ पे असल काम हो रहा है, नहीं यहाँ भेजो जो भेजना है। वो भेजते उनको अकेडमी, हम यहीं पे बन रहा था। अडेप्टेबिलिटी की बात हो रही थी। आई थिंक मेरे दिन एक बात है, मैं ट्रेन ऑफ थॉट थोड़ा रह गया, कोई और बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल है अभी ये केटू की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, लेकिन केटू में हम सबने सर्वाइव किया। हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की आदत थी, लेकिन वहाँ जाके पता चला अच्छा मिनिमम के साथ हम मैक्सिमम कर सकते हैं। That's true. हाँ, और ये भी समझ में आया कि इट्स नेवर अबाउट फिजिकल थिंग, इट्स ऑलवेज मेंटल। It's always your mental state, mental strength. या आपको तो कुछ नहीं बनेगा ब्रो, नहीं मेरा कुछ आपका तो कोई सीन नहीं, ऐसे मेंटल स्टेट का मसला है। सही, तो क्या विजन है जी अल्फा ब्रिज का, क्या करने का प्लान है आपका, क्या करना चाह रहे हैं? डिस्टर्ब करेंगे जी। कितना करेंगे अभी कोई नंबर नहीं सोचा हमने कि अभी से हम कहेंगे 1 लाख जॉब प्रोड्यूस करेंगे या 50 आप लोग वही बोल रहे हैं जो हम लोग बोलते थे कि जी फैमिली है, ये है वो है। नाउ यू नो कि यू गाइस आर नॉट नहीं फैमिली। नहीं वी आर फैमिली। मतलब ठीक है, अच्छा आप भी यही बिलीव कर रहे हैं कि यूर फैमिली। यस चलो बजेंगे बाद में देखी जाएगी। अब भी Family नहीं, tribe. ट्राइब हाँ ट्राइब बोल रहे हैं, फैमिली Tribe is नहीं a better ट्राइब में तो word. Tribe is a better word actually. ट्राइब हमारा थोड़ा बड़ा हो माइक यहाँ पे लगा, उसने बात कैच कर ली जो आपने कहा है। गया यार, ये कट कर दो। Corporate competition जो होता है is about tribalism. It's about my logo versus your logo. That's why we have logos. You know why? Otherwise, why do we need a logo? True. Logo is for identification. I'm from this tribe. I'm from DevZing. I'm from Alpha Bridge. औरों की बात ही नहीं करेंगे, हाँ जी। including अच्छा, some of our आपने colleagues. बड़ा अच्छा सवाल किया। और आप वही वाली बात है कि आप समझते हैं कि हम शायद सिर्फ रिपीट कर रहे हैं हिस्ट्री, ऐसी बात नहीं है। नहीं मैं ये नहीं समझता अगर रिपीट करें। शायद अगर बाकी लोग भी समझ रहे हैं, कैमरा वाले भी, कि अल्फा ब्रिज इज जस्ट गोइंग टू बी अनदर डेवजिंग, ऐसी बात नहीं है। What's अगर the ऐसी harm in बात being होती another तो DevZing? जितनी सी फंडिंग है हमारे पास, 10 हफ्तों में 100 बंदा भी नहीं आ सकता, जितना हमने रेवेन्यू जनरेट किया वो भी नहीं हो सकता सारा कुछ। नहीं इसमें तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट आपके मेंटर कलीम साहब को भी जाता है ना, कि मतलब आपका इतनी जल्दी सेटअप हो गया और उन्होंने अच्छी मेरा mentorship- ख्याल है फैसल साहब को जाता है। अच्छा फैसल आपको वो मीटिंग पता नहीं है, जब मेरी और कलीम साहब और फैसल साहब की मीटिंग हुई थी, आप जब लास्ट टाइम लाहौर आए थे, तो इन्होंने तभी कह दिया था कलीम साहब को कि इस बंदे ने हाथ नहीं आना, व्हाटएवर यू डू। इन्होंने मुझे भी यही कहा था। ये और मैं कलीम साहब को कहा था कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। नहीं समझ में आया। मैं मैवरिक से रिज़ाइन कर चुका था और वो चाह रहे थे मैं रुकूं, फिर ये भी आए उस मीटिंग में, हम बैठे जब उन्होंने मंदी खाई तो उन्होंने कहा कि यार आज को करने दें, अपना जो करना है आप अपना करें। बिल्कुल। तो खैर वापस आते हैं। तो इतनी सी फंडिंग और इतने के साथ सारे लोगों का हाथ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मेरी टीम और मेरे अंदर जो जज्बा है इंडस्ट्री डिसरप्ट करने का, डेफिनेटली एक नई कंपनी, एक नई डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। कुछ वैल्यूज़ जहाँ से बंदा सीखता है, कुछ लम से सीखा है, एनएससी सीखा, कुछ आप लोग सीखा, वही है हमारी, और कुछ नई भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम डिसरप्ट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आप करेंगे। मुझे असल में ना फैमिली वाले वर्ड से इसलिए टेंशन होना शुरू हुई कि इट्स नॉट अबाउट कि यू गाइस विल नॉट ट्रीट देम एज फैमिली, इट्स मोर अबाउट कि यार दे स्टार्टेड फीलिंग कि यार वी आर फैमिली, तो मतलब हम तो सही हैं। ठीक, We don't have to do anything हाँ, you extra. don't have to, क्योंकि फैमिली पे यू डोंट गिव अप ऑन फैमिली ना। यहाँ मसला ये है कि भाई इफ यू आर नॉट डिसरप्टिंग ना, तो ये हमारी कोर वैल्यू डिसरप्शन है, हम डिसरप्शन की वजह से करते हैं। जो डिसरप्शन नहीं करेगा, बल्कि हमने तो ये देखा कि हमारी अपनी फैमिली हैज दिस एंटाइटलमेंट कि यार नाउ वी आर डेवजिंग, व्हाई शुड वी चेंज, और वी विल नॉट चेंज, क्योंकि हम बताएंगे डेवजिंग क्या है। सही है। ठीक, दैट बिकेम वेरी स्टैग्नेंट। हाँ, it does. अच्छा, और फिर हम जब नए डायरेक्शन में जा रहे हैं, नए लोग लेके आ रहे हैं वो ना, उसमें मैंने नोट किया कि उनके लिए मसला होना शुरू हो गया, क्योंकि नाउ दे हैव टू वर्क विद पीपल दैट दे वुड नॉट अदरवाइज, दे ऑलरेडी आर एंटाइटल्ड ना। बिल्कुल। व्हाई वुड यू वर्क हार्ड टू चेंज एंड डू थिंग्स फ्रॉम To स्क्रैच? create challenges for yourself. Exactly. असल में ये होता है। जी। The fear of what might happen. Yeah. ठीक है ना, सक्सेशन मैं बनाना नहीं चाहता। जी। देखो मेरी इनसिक्योरिटी है कि अगर मैंने Succession पे तो ऐसी लड़ाई होती है ना। सक्सेशन पे तो लड़ाई होती है ना, कि मुझे इसी- replace किया जा रहा है। बिल्कुल। इसीलिए आई प्रेफर द वर्ड ट्राइबल, बिकॉज ट्राइब में यू हैव टू कंटिन्यू टू ग्रो। जी, यू कैन नॉट बी स्टैग्नेंट, यू कैन नॉट स्टॉप एट अ सर्टेन स्टेज। वो जो है ना लॉ जो है कि जी एवरीबडी राइजेज टू द लेवल ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस, ये बात। so you need to increase your competence to be able to go further. Otherwise you will hit that point of incompetence Yeah. where you beyond that
you cannot rise. तो एक चीज़ जो हमने अभी से चेंज कर ली और हमने 3 लोगों को लेट गो भी किया है, अच्छे थे वो, अभी मार्केट में खबर नहीं आई, कि हमने शुरू से KPIs बना दिए सबके। एज ए CEO मेरे भी KPIs हैं कि सही। मैं इतना नहीं करूँगा, भाई नया CEO ले आना। जो डिपार्टमेंट हेड हैं, इवन के नीचे जो BD वाला बच्चा भी आ रहा है, उसके भी अगले 6 महीने के KPIs, ठीक। अगर नहीं करोगे तो या तो खुद रिजाइन दे देना या हम लेट ये go कर बेस्ट देंगे। प्रैक्टिसेस है ना तो दुनिया दे हम जो 10 साल 12 साल wait जिन नहीं लोगों ने करेंगे। बनाई है 10-12 साल क्यों भाई, Yeah. 2 साल में आप वो चीज़ें अचीव करें जो अगला 10 साल में करेगा, 12 साल में करेगा। ऐसे ही। बट फॉर दैट यू नीड बोल्डनेस, ऐसे फॉर दैट यू नीड कॉन्स्टेंट, जो है ना, जिसे कहते हैं डिवाइन डिसकंटेंट। नेवर बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव डन, थिंक ऑफ व्हाट यू कैन डू, राइट। ये सिंपल प्रिंसिपल है, एडवर्टाइजिंग में भी यूज्ड टू अप्लाई दिस, दैट योर लास्ट कमर्शियल इज योर लास्ट कमर्शियल। Talk about what you're going to do next. Talk about the next ad you're going to design, the next copy you're going to write. कि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, ऐसे ठीक है ना, उस पर नहीं रुकना। इस पे अच्छी बात कर गए ये पहले भी, कि आपने HSN चले गए थे, लम्स चले गए थे, हाँ। अगली बात करें आगे क्या करें। आगे क्या करना, बिल्कुल सही है। लम्स अब्बा के पैसे से चले गए थे, अब आगे क्या करना है। तो Absolutely. हमारा भी यही है कि Absolutely. पिछले प्रोजेक्ट्स आ गए वन ऑफ माय मेंटोर से, आगे हम मुझे क्या अभी तक याद है मजाक में आया। कॉन्वर्सेशन विद अरशद अहमद, जो VC आया था ना लम्स का, तो वो बैठा हुआ एक दिन कह रहा है, यू नो लम्स हैज प्रोड्यूस्ड 500 प्लस क्या उसको कहते हैं, फुलब्राइट स्कॉलर्स। हाँ, मेरे भी चाय को आप चाय पीएंगे? जी जी बिल्कुल पीऊँगा। चाय पीएंगे? तो वो कहता है कि जी लम्स हैज प्रोड्यूस्ड 550 फुलब्राइट स्कॉलर्स, व्हिच इज मोर देन एनी अदर यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटीज पुट टुगेदर। तो मैंने कहा वेयर आर दे, उसने कहा व्हाट डू यू मीन वेयर आर दे, मैंने कहा वो किधर है? दीस 550 फुलब्राइट स्कॉलर्स किधर आएंगे? कहते व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा उन्होंने लम्स के लिए क्या किया है ये बताएं आप, उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया है वो बता दें आप, पाकिस्तान के लिए क्या किया है वो बता दें आप, दुनिया के लिए क्या किया है वो बता दें आप। राइट KPI। Most of them went, got another degree or got their first degree and that's it. उसके बाद क्या किया उन्होंने? Have they made a difference in the world? The purpose of the scholarship is to make a difference. मैंने कहा I met a young girl in Laiya जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे गई थी, माइक्रोबायोलॉजी में वो मास्टर्स करके आई। मैंने उसको एक ही सवाल पूछा, डू यू हैव अ लैब हियर? उसने कहा नो। तो मैंने कहा देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट मास्टर्स डिग्री in microbiology? She was actually running 11 primary schools for the government Okay. after a Fulbright scholarship. So we have to think of this. एक साहब हमारे वो हैं PhD हैं, बहुत बड़े, उनका नाम भी था, वो मेंटरिंग भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो एक दिन उन्होंने लिखा, आगे याद मुझे, आगे याद मुझे। अच्छा, एक दिन उन्होंने एक फेसबुक की पोस्ट में, वो हर साल एक जो है ना बूट कैंप करते हैं टेक्नोलॉजी का यंग बच्चों के लिए, तो उन्होंने लिखा कि जी कमेंट साइड कर देते हैं। हाँ, एक बच्चा जो है वो बड़ा 10 साल का या 12 साल का है और बड़ा ब्राइट है, बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन जब उसको पूछा कि तुम क्या करोगे आगे, तो उसने कहा मैं यूट्यूबर बनूंगा। ठीक है ना, तो ये साहब कह रहे हैं ये देखें वो मैंने कहा यार 12 साल का बच्चा है, बनने दो उसको यूट्यूबर, वाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद इट? नो, हु विल डू रिसर्च एंड ऑल दैट। फिर मैंने कहा आपको पता है माइकल फैराडे का नाम सुना हुआ है? Michael Faraday never went to college. He did not have any formal education. उसके पास PhD क्या, उसके पास तो बैचलर्स की डिग्री नहीं थी। हाँ? केमिस्ट्री वाले, नहीं नहीं, फिजिक्स का, Physics वाले, हाँ। जिसकी फैराडेज लॉज, फैराडे लॉज जो है उस पे सारी दुनिया चल रही है इस वक्त। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या, मैग्नेटिक, मुश्किल वाला डायग्राम। हाँ मुश्किल वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। He never went to college. He was actually invited to university to continue his research. तो मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है कि मैं PhD नहीं होगी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं रिसर्च नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो नॉट सेइंग कि ये स्कॉलरशिप इज अ बैड थिंग, इट इजंट, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्कॉलरशिप इज द क्वेश्चन, कि व्हाट इज द पर्पस? रिसर्च फॉर व्हाट पर्पस? जो वाई की बात होती है ना, वाई एम आई एक्सप्लोरिंग दिस? रिसर्च जो है, PhD जो है, वो एक एक्सप्लोरेशन है ना, एक किसी मकसद के लिए है। अगर वो मकसद ही किसी कहीं फिट ही नहीं होता, उसका दुनिया में किसी को फ़ायदा नहीं होने लगा, तो फिर उसका क्या पर्पस है उसका? Speaking of things that you can do no matter what people say, Yeah. how is your driving going? हाँ,
नहीं नहीं, ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने कहा, मैं तो भूल ही गया था कि मैं याद करा दी। आपका वाइफ जो है कैसे फ्लिप हुआ है, केटू में अच्छा अपनी हुआ था, गाड़ी फ्लिप हुई, बहुत बाइक जब फ्लिप flip हो हुआ गया। आराम से गाड़ी जा रही है मेरे सामने मोटरवे पे, अच्छा, साफ मोटरवे, क्या चाय आ रही है? नॉर्मल स्पीड, कोई मसला नहीं, एकदम ज़ूज़। अच्छा, मैंने कहा ये भी चेक कर लेते हैं कि वो क्या नाम है, फास्ट एंड फ्यूरियस वाले सही भी करते हैं कि नहीं, वो गलत करते हैं। मैंने फिर पूरी वीडियो देखी, उनके पीछे भी एक ड्राइवर बैठा हुआ कंट्रोल करने के लिए, मेरे पीछे नहीं ये था। मैंने सुना है कि कोई that तैयार change नहीं था मुझे everything। बैठने को, असल में हमने तो कहा था बैठ जाए, कोई तैयार नहीं था मुझे बैठने रोई थी लेकिन आने नहीं दिया। को। मुझे फिक्र है अपनी टीम की। जिंदगी का मकसद बदल गया। हाँ? हाँ जी, मकसद बदल गया। वो शायद अपने सामने वापस इज इट जाना था एक्चुअली एकदम रियल अपने- स्टोरी? रियल स्टोरी है। हाँ हाँ, रियल स्टोरी। क्या रियल You स्टोरी, were आप साथ planning- थी? ये क्या एक्सीडेंट के नहीं, बाद मैं नहीं विजन थी। बदला ना? आप वीजा हम के लोग चक्कर में इस्लामाबाद- गए हुए थे इस्लामाबाद? नहीं नहीं, हम एक बना रहे लगे थे नहीं वो कह वेब रहे सीरीज। ये कह रहे थे लाइफ फ्लिप हुई उसके बाद, तो लाइफ फ्लिप किया था उसके बाद एक्सीडेंट के बाद। यार अभी मैं रिकवर नहीं हुआ, उस पे बाद में बात कर ले। नहीं कर लेते हैं बात, क्योंकि जब तक ये जाएगी उससे मेरे रिकवर हो चुकी है। हम बहुत स्लो रिलीज करते हैं। बताएं क्या हुआ था। यार कोई और बात कर। Tell us that moment। इस्माइल को डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक मोमेंट होता है ना, एक एपिफनी आती है। हम मोमेंट नहीं वो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हुआ एक्सीडेंट के टाइम पे तकरीबन मैं नॉर्मल था, यहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए जो वहाँ पे थे। You were normal? हाँ जी। शॉक में थे। तब भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। उसके बाद ये था कि नेक्स्ट टाइम एक्सीडेंट हो तो क्या मैं गाड़ी के बारे में सोचूंगा कि अपने बारे में सोचूंगा। तो मैंने कहा मैं अपने बारे में सोचूंगा, उसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। तो फिर वही ना, बनाओ ना फिर। और वो बखरा प्रेशर शुरू हो गया। हम कितने दफ़ा इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं, कोई मसला नहीं होता ना। तो अब हम आ रहे हैं, पहला एक्सीडेंट हुआ, दूसरी गाड़ी का हुआ और मेरी तीसरी गाड़ी थी, और उससे पहले चौथी गाड़ी का एक्सीडेंट इस्लामाबाद में हुआ। हुई शाबाश। तो अब एक गाड़ी बच गई है और उसमें हम सारे एक गाड़ी लोड करके ना मेरी गाड़ी में आते जा रहे हैं। तो मुझे बखरा प्रेशर फील हुआ था, मैंने अल्लाह खैर ही करे। अच्छा, और प्रेशर आई कैन एक्सप्लेन, दूसरे गानों पे ऐसे यार वो गाना मजे का वो कवाली लड़ गई थी मुझे। मैं बड़ा कंट्रोल किया था, वो एक हाथ ताली बज रही थी। मैं कहा यार ये तो कवाली लड़ गई है। So ये फ्रंट इसका पे इस्माइल साहब बैठे हुए थे, फ्रंट पे तो एक हाथ से बज सकती थी, इसका मतलब है एक हाथ उनका ले लेते। so you've invented the 4-car rule। वो क्या है वैसे, नहीं आपने इन्वेंट किया, आपको पता होगा। मैं भूल गया हूँ एक्सीडेंट के बाद। वो क्या है जी, 4 कार रूल? 4-car rule के एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, 4 चाहिए। हाँ अब तो 4 चाहिए। हर इस्लामाबाद ट्रिप पे कि नहीं चाहिए होगी। तो वापस आके आसम में आके बस ठीक है, अब मैं दुनिया को चेंज कर दूंगा। नहीं मैं अपने आप को चेंज करूंगा, दुनिया चेंज करनी नहीं है मैंने। यस, मेरी दुनिया में जो आएंगे वो चेंज कर दूंगा। That's true। तो अपनी दुनिया बनाएंगे, पूरी दुनिया आप चेंज कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। मेरा पाकिस्तान जब मैं यूएस गया था उससे पहले मैं दुनिया चेंज करना चाहता था। यूएस से वापस आके मैं बस अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। तो करो ना। कर रहे हैं यार, अब रोका ऐसे थोड़ी किसने होगा। हुआ है? पहले ड्राइविंग सीखनी है, फिर शान के बाद जाना है रंगोला करना है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है विलन वर्सेस होप। अभी रिसेंटली जब नदीम मलिक साहब भी हमसे मिले थे तो हम किसी कंटेंट पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ा होपफुल सा कंटेंट है, ये नहीं चलेगा इस तरह से। अच्छा। किया फर्स्ट Hopeful। होपफुल है। तो फिर मुझे शॉशैंक रिडेम्पशन की वो बात याद आई जिसमें वो रेड कहता है होप इज अ डेंजरस थिंग। Yes। तो डू यू गाइस एग्री कि होप इज अ डेंजरस थिंग, या वाकई दिस इज वन एलिमेंट दैट रियली ड्राइव्स यू लाइक फार? मैंने कल फ्रेडरिक नीचे को पढ़ा है, मुझे तो वैसे ही टेंशन हुई है इस टाइम। मैं इस टाइम होपलेसनेस से कर रहा हूँ, मुझे इस टाइम विलेन्स अच्छे लग रहे हैं। मैं मेरा तो इस टाइम ऐसे दिमाग हिला रहा है। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स हैव एन ऑटोमेटिक नेगेटिविटी बायस, राइट? कभी भी आप सोचें जिस चीज़ में ना होती है ना, दैट अट्रैक्ट्स अस मोर। सो वी हैव अ नेगेटिविटी बायस, ऑटोमेटिक बायस है हमारा, ये हार्ड कोडेड है। और फिर हमारा दिमाग वैसे एविडेंस भी ढूंढने लग जाता है। वो भी ढूंढने लग पड़ता है। वी ट्राई टू मैच इट, ठीक है ना, Confirmation उसके हिसाब से। तो ये जो विलेनी है, ठीक है ना, इट इज़ नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड। ग्रीक्स अंडरस्टूड इट। तो फॉर देम ट्रेजेडी वाज अ मेजर थिंग ऑफ लर्निंग। वो कहते थे नो, यू हैव टू हैव ट्रेजेडीज इन योर लाइफ टू लर्न एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। तो एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है लेसन्स ऑफ ट्रेजेडी, कि जी किस तरह ग्रीक्स जो हैं उसको अडॉप्ट करते थे कि, और उनकी बाकायदा सालाना उनके जो है ना प्लेज होते थे, ट्रेजेडीज़ होती थी,
जो लोग आके देखते थे, और वो देवर रियल लाइफ ट्रेजेडीज जिसकी बेसिस पे वो ड्रामे लिखे जाते थे. तो ये देयर इज अ बायस, वो सही कह रहा है. होपफुल कंटेंट नोबडी लाइक्स. आई डोंट, इट्स बोरिंग. जैसे हम बट बड़े आप फैसल जिस साहब से नैरेटिव सवाल है। को बैक कर रहे हैं वो सारा नैरेटिव बना ही होप पे, Not अगर हम necessarily. पॉलिटिकल उसकी ना करें एफिलिएशन. Not necessarily. It is based on what I dream of, what I want to achieve, what I want to challenge. मुझे demons चाहिए. Without demons, I cannot really, fulfill myself. I need challenges to be able to fulfill myself. अगर challenges नहीं होंगे, तो मैं strive क्यों करूँगा? I mean, Sweden is an example. It is a welfare state where you don't have to worry कि मेरा घर होगा नहीं होगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा. And the suicide rate is very high because they've taken care of so many things that the challenge that you need in life is not there. तो उसकी वजह से, और ये even in Chitral, we were invited to Chitral because Salva went there and she called me from there and she said, I've made a commitment, so I hope we can do it. मैंने कहा बताओ क्या है. तो उसने कहा यहाँ पर जो होटल है उसके ओनर जो हैं वो चित्राल के प्रिंस वगैरह हैं. तो उन्होंने उनको बैठ के सलवा को बताया कि यहाँ पर जो है सुसाइड रेट इज़ वेरी हाई. चित्राल में चित्राल Oh, में, wow. एंड चित्राल इज़ ऑलमोस्ट 90% लिटरेसी. यस. Yeah, ठीक है जी. तो उसके वो है, दैट इज़ वाई वी वेंट देयर, यासिर, माई सेल्फ एंड सलवा. मैंने मिस किया था हाँ, ट्रिप जाने हाँ, आपने ट्रिप मिस किया. और वो जाके हमने उनसे, दे वर 31, इवेंचुअली 31, 40 से शुरू हुए थे. उनसे फिर इंटरेक्शन हुआ तो पता चला यस देयर इज़ एन इशू देयर. तो कई दफ़ा जो है ना वो होप इज़ एक्चुअली, होप जो है वो आपको कई दफ़ा कंप्लेसेंट भी कर देती है. यू लिव इन होप, यू डोंट स्ट्राइव, you have to challenge. And one common thing that I've seen with hope and people that are hopeful is that they're just hopeful without strategy. And it's just their hope. बिल्कुल कि वही यार है ना. अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे हो जाएगा, इंशाल्लाह ऐसे हो जाएगा. मेरे ख्याल है मुसलमानों के और पाकिस्तानियों को ज़हन में डाल दिया ना कि इस्लाम आएंगे फिर सब कुछ सही हो जाएगा. तो वो ज़हन उनका ऐसे ही काम ये करता है क्या कि एक दिन ये DHA में होता है, फेज 5 में होता है. पता हो ना कहाँ पत्थर मारने में, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है. तो यहाँ पहुंचे हो ब्रो, ये फेज 5 किसी और मोहम्मद आजमी को जाके पत्थर मारने शुरू ये कर दे. रिलीजन पे ना इनके इतराज आता है. मैं कह रहा हूँ कि लोगों का दिमाग कैसे वायर हुआ है. रिलीजन में मैंने बात की नहीं है. आप वाले बात मैं जैसे clear कर दूं ना कि जैसे किसी प्रॉफिट का नाम आया ना वो कुछ हो गया रिलीजन में. मैं मिसाल दे रहा हूँ ये कि लोगों का आसिफ दिमाग- चौधरी, उस्मान आसिफ शेपर्ड, इनकी कंपनी अलग है, अल्फा ब्रिज है. लोगो हम स्क्रीन पे चला मैं अभी भी अच्छा, what's the story of Alpha Bridge? यार अभी लिखी नहीं है. अभी मैं ग्रोथ पे निकला हूँ. तो सोच होती है ना. तो सोच है इस साल में 306 बंदे हायर करके $1 मिलियन पर मंथ रेवेन्यू पे लेके ठीक जाना है. कंपनी को. ओके. और फिर अगले 3 साल तक इंशाल्लाह वी विल बी 1000. और कंपनी का तकरीबन सो 12 मिलियन ARR. 12 मिलियन ARR ठीक. इस साल. मैं कंपनी के साल की बात कर रहा हूँ, फरवरी तक, क्योंकि हमने फरवरी 24 को कंपनी स्टार्ट की थी. ठीक. तो तब तक का ये गोल है. अल्लाह अभी February story बन 24 रही तो है नहीं यार. हमारी. much Date later. बता रहा हूँ. Date अच्छा. मतलब ईयर 25 था लेकिन एग्जैक्ट डेट फरवरी अच्छा, February 24, 2025. 2025 में. तो अभी हमारी स्टोरी बन रही है. हम आगे अभी तो 10 हफ्ते हुए हैं, किस तरफ जाएंगे, किस तरह की ग्रोथ करेंगे. सही है. अभी जो करंट हमारा बिजनेस है उसमें एग्जैक्टली वी नीड 306 पीपल टू मेक $1 मिलियन पर मंथ. ओके. 100% पूरी सारे सीनियर मैनेजमेंट का गोल है उसको अचीव करना. फिर ऐसा ऐसा नैरेटिव भी बनेगा. क्या है अभी फ़िलहाल 100% पूरी कंपनी ग्रोथ पे काम कर रही है. हमने 15 भी पूरी भर ली हुई है. उसमें अब पाँव रखने की भी जगह नहीं है. क्या? जहाँ पे 21 बंदे बैठते थे वहाँ पे 34 बिठाए हुए हैं. That's a nice problem to have. We used to have this हाँ जी. और अगले constantly. 10 फिर हमने वो सॉल्व किया और दूसरा एक वाला सॉल्व किया, दूसरा शुरू हो तो गया. डेवजिंग से काफ़ी कुछ सीखा मैंने. उसमें से एक ये भी है कि जगह वाली प्रॉब्लम कभी हल नहीं करनी, क्योंकि दफ़ा जगह वाली हल होगी ना तो बाकी प्रॉब्लम चलने दो उसको. चलने दो उसको साथ साथ. डी टावर लेके जगह हल होगी, बाकी प्रॉब्लम निकल पड़े. तो जगह वाला ही हल करते रहेंगे. हम इस्लामाबाद चैप्टर को अगले हफ्ते से देखना चाह रहे हैं, बल्कि अगला क्लास शुरू हो गया, आज मंडे है. तो वहाँ पे कुछ 50 लोगों की टीम बनाना चाह रहे हैं. Okay.
तो अभी तक ये है स्टोरी, तो अभी तक है। आपसे सवाल है मेरा, शू डॉग मैंने भी पढ़ी और काफ़ी सारे ये साइड आपको याद कैसे रहते हैं? मुझे इतना याद है शू डॉग में नाइकी वाला बस जापान गया था और वापस आया तो वहाँ से जूते मंगा के बेचने लग गया। हाँ ये रेफरेंसेस It's a gift. References, बंदों के एग्जैक्ट नाम It's a याद gift. रहते हैं आपको। सीधी सी आप वो बात गेम है। भी खेला करते थे ना, क्या नाम था उस गेम का जिसमें हम और गेम खेलते थे, आप कोई और गेम की बात कसौटी नहीं हम तीनों ने भी एक दफा खेली, लेकिन आप कसौटी थी, आफ्ताब के साथ कसौटी। जाके कसौटी हाँ कसौटी खेला करते थे। खेल लें थोड़ी सी। पहुंच जाएंगे। हाँ आप पहुंच गए थे। हाँ आप पहुंच गए थे। 2 दिन पहले मैंने रिकॉर्डिंग हो मार्का रही से थी। सोचा था ये पहुंच गए थे। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो मुझे मैसेज आया, वो यूके में है, कि जी 7 बजे शुरू करेंगे। मैंने कहा पाकिस्तान टाइम, कहा नहीं यूके टाइम, इसका मतलब 12 बजे रात के। मैंने कहा अच्छा। अब रात को मैं लेट गया, तो मैं नॉर्मली अब करता ये हूँ कि आई डोंट स्विच ऑन दी वीडियो, मैं ऑडियो पे ही उसको करता हूँ, तस्वीर लगी हुई ऑडियो पे करता हूँ। अब मैं दरमियान में सो गया। तो 1.5 घंटा मैं सोता रहा। वो प्रोग्राम करते रहे। हाँ एकदम, हाँ वो प्रोग्राम चल रहा है एकदम। वो कहते हैं FSJ है, मैंने कहा हाँ। और हम चेस भी खेलते थे, बल्कि आज चेस भी खेलेंगे। हाँ, chess आज चेस भी खेलेंगे। ठीक है। कसौटी हो जाए छोटी सी। सोच लिया मैंने। अच्छा चले जी। मर्द यस। जिंदा? नहीं। जिंदा कैसे हो सकता है? मर्द जिंदा नहीं होता। मर्द जिंदा नहीं होता। फलसफी है। एशियन? नो। यूरोपियन? यस। मेनलैंड? मेनलैंड। मेनलैंड यूरोप, ठीक है जी। सेंट्रल यूरोप? जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। हाँ मेनलैंड। मेनलैंड, सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद लेट्स गो विद जर्मन फर्स्ट। जर्मनी? नो। नो। सो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। ऑस्ट्रियन? मुझे एक मिनट मेक श्योर करना था मैं सही। अच्छा सो ये कोई 2000 साल पुराना सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, सही है। मैं जर्मनी, नॉट जर्मनी। नॉट जर्मन। ऑस्ट्रियन? नो। पोलिश? नो। नो। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड। सो जर्मनी, उसका ओरिजिन जर्मनी का। यस, हाँ उसका ओरिजिन जर्मनी का। सही बताया मैं। अब दो नहीं, मेरे लेकिन नहीं, आप मेरे उसको 2 जर्मनी से सवाल जानते होंगे। वापस करें। अच्छा नहीं। आप 2 सवाल वापस हो गए। आप उसे जर्मनी से नहीं जानते होंगे, इसलिए आपका मोशन हो जाए। हाँ आप उसे जर्मनी से जानते होंगे। ओरिजिन जर्मन है। ओरिजिन जर्मन है। अच्छा जी, अब शोबे पे आ जाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी? नो। नो। अच्छा, स्पोर्ट्समैन? नो। यस। स्पोर्ट्समैन है ना? यस। अच्छा, टीम स्पोर्ट? एक मिनट अभी नहीं पहुंचा। टीम स्पोर्ट। यस। टीम स्पोर्ट। स्पोर्ट्समैन भी, वजह शोहरत Sportsman? स्पोर्ट्समैन भी। भी या टीम स्पोर्ट। अब बोलिए। वाओ। फुटबॉल? नो। नो। टीम स्पोर्ट। टीम स्पोर्ट। थोड़ा हेल्प कर दूं? नहीं, अच्छा ठीक है। अभी ठहर जाए, अच्छा। मैं टीम स्पोर्ट्स पे जाऊंगा ना। सो द ऑब्वियस वन वाज फुटबॉल। मोटर रेसिंग? नो। कितने सवाल हुए? 7। 7 नहीं, ज़्यादा हुए होंगे। 9 कर लें। नहीं इन्होंने पूछे इधर उधर बोल रहे हैं। चलें 7। इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी हॉकी? डिफिकल्ट। नो। हॉकी? अच्छा, थोड़ा सा हॉकी हेल्प कर भी- दूं? नहीं नहीं, अच्छा हॉकी भी नहीं है। ठीक। थोड़ा सा इसमें हम पहुंचे पे हैं। आते हैं ना। आप तो पहुंच जाएंगे। टॉम्स- मैंने वही सोचा जो आपको और मुझे पता हो। टीम अच्छा ठीक स्पोर्ट्स। है 2 मिनट क्लोज जा। ठीक है। वो वखरा जैसे में निकला हुआ है। यार मैं भी साथ साथ गेस कर रहा हूँ। फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट तो है नहीं। उसके बाद टीम स्पोर्ट्स में वेरी रेसिस्ट ऑफ यू, यूरोपियन क्रिकेट नहीं खेल सकते? वो भी नहीं है। नहीं, वो हॉलैंड खेलता है क्रिकेट, नॉट द जर्मन्स। सही। वो हिटलर ने कहा था, यारी। मैच हो रहा था, उसने कहा कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जी क्रिकेट का मैच है। अगले दिन गुजरा, फिर उसने पूछा क्या हो रहा है, उसने कहा मैच है। तीसरे दिन गुजरा, फिर पूछा क्या हो रहा है, उसने कहा क्रिकेट है। चौथे दिन गुजरा, खेल रहे हैं। 5वें दिन उसने कहा रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने कहा ड्रॉ हो गया। उसने कहा दिस गेम इज बैंड इन जर्मनी वेयर यू हैव नो विनर एंड नो लूजर। 5 दिन लगे रहे और विनर लूजर कोई नहीं हुआ। विनर लूजर नहीं है, इसको बैन कर दो। टीम स्पोर्ट, बास्केटबॉल, नो रियल जर्मन्स इन बास्केटबॉल। टीम स्पोर्ट एक हिंट दे दो। नहीं, अच्छा मज़ा ख़राब हो जाता है। चलें ठीक है ठीक है। हालांकि नॉर्मली हम 3 होते हैं हाँ, ना, हाँ, तो वो डिफरेंट वो होता है।
सिंगल इज चैलेंजिंग. टीम स्पोर्ट. माउंटेनियर्स भी हैं. माउंटेनियर्स, बट द बेस्ट नोन माउंटेनियर इज द ऑस्ट्रियन हाँ, राइनोल्ड मेसनर. माउंटेनियर्स की बात नहीं हो रही. राइनोल्ड मेसनर है. स्विमिंग. नो, नहीं, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा, मैं अपने से पूछ रहा हूँ. मैं मैंने ज़्यादा अपने मुश्किल सोच रही है, मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी मुश्किल है. हाँ, नहीं, कोई नहीं. बैठे बैठे मैंने कहा चलो कोशिश कर आज लेंगे. कुछ क्रेजी करते हैं. कोशिश कर लेते हैं. सॉस खाए सर. स्पोर्ट्स उसकी वजह शोहरत है, बट और भी कुछ है. भी है, भी है. इस तरह वो जर्मनी भी है. भी है. ठीक है. अच्छा जी. दूसरी वजह शोहरत बिग बिजनेस है. नो, नो, बिग बिजनेस नहीं है. और 2 पे पहुंचाऊं. साइंटिस्ट एंड वो नहीं है. अच्छा जी. गवर्नमेंट. गवर्नमेंट. है. सो ही इज अ स्पोर्ट्समैन हाँ, तो who also had नहीं government. नजर आया उनको. किन्ने सीईओ बनाया. नो, नीचे कर दिया यार. वो चीटिंग भी नहीं करता. हाँ, आपकी तरह नहीं है. अच्छा. गवर्नर रहे हैं किसी स्टेट के. गवर्नर रहे हैं किसी स्टेट के. नो, लेकिन काफ़ी क्लोज. गवर्नर. पहले मैं ऐसे गवर्नर ही सोचने लगा था. पॉन्टियस पायलट साहब सोचने लगा था पहले मैं, फिर मैंने चेंज कर दिया. मैंने कहा जीसस के कातिल को नहीं सोचना. हाँ, अब एड्रेस देना, लोगो भी चला. So he's very close to being a governor. पॉन्टियस पायलट साहब थे जिन्होंने, उनका नाम है पॉन्टियस पायलट. हाँ, उनका नाम है. अच्छा, वैसे उनका नाम पॉन्टियस पायलट है, लेकिन जब मैं उनको बोल रहा हूँ पॉन्टियस पायलट के नाम वो मैंने ऐसे याद किया था कि बहुत पहुंचे. पहुंचे हुए. ये वो गवर्नर थे जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सजाए मौत बुला दी थी. तो उस टाइम पे ये गवर्नर थे रोम के, जेरूसलम. यरूशलेम में. पहले मैंने ये सोचा बेसिकली हाँ, था, लेकिन फिर मैंने पैलेस्टाइन के गवर्नर थे वो. उस वक्त पैलेस्टाइन था. एक हिंट ले लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी. नहीं, ले ले. मजा किरकिरा हो जाता है. 15 सवाल पे पहुंच के मैं हिंट लूंगा. ठीक. नहीं, वो हिंट से क्वेश्चन सही हो जाएंगे. आई अंडरस्टैंड. स्पोर्ट का अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई ना. स्पोर्ट की आइडेंटिफिकेशन हो जाती तो यूं करके पहुंच जाते स्ट्रेट अवे. और वो स्पोर्ट खेला नहीं जाता अब. हाँ, ये वाला हिंट ही देना चाह रहा हूं कि वो स्पोर्ट्स अब खेला नहीं जाता. खेला नहीं जाता. सही है. जर्मैनिक ग्लैडिएटोरियल स्पोर्ट. श्योर. ठीक है जी. ये और अच्छा, कॉमोडस नहीं है. कॉमोडस में ग्लैडिएटर मारा था, वो नहीं है. ठीक है. मैं ग्लैडिएटर मूवी नहीं सोच रहा. नहीं, स्पोर्ट है ना बेसिकली. ग्लैडिएटोरियल स्पोर्ट है, बट टीम स्पोर्ट है. अच्छा, ये वाला नाम जो है ना, ये मैंने वो एक ऐप है ऑनलाइन जो कसौटी आप खेल सकते हो उस पर बड़े अच्छे वो नहीं गैस कर सकी थी ये. अच्छा. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. हाँ, कर लेंगे. तो यानी इट इज एन एक्चुअली, मुझे इतना मुश्किल नहीं करना चाहिए था. मैं नहीं, कोई प्रॉब्लम. आज थोड़ा क्रेजी सोच रहा था. द होल आइडिया इज द कॉन्सेप्ट कि जी किस तरह आप डिड्यूस करते हैं, कैसे आप पहुंचते हैं. मारिया पहुंच अच्छा, जाती है. मारिया बड़ी अब देख लेते हैं. ही इज नॉट अलाइव. So पता नहीं कॉम्प्लीमेंट. so did he die 500 years ago? ओल्डर. More than 500 Yep. years. So we are talking about 1,000 years ओल्डर. older. So this is in the period of the Roman Germanic wars. ठीक है ना, वो जो period था. या दैट्स द पीरियड. That's the period. Right? अब उस पे कोई जर्मैनिकस ही होगा. ठीक है ना, जो श्योर. इसका ताल्लुक टूबर्ग फॉरेस्ट से है? टूबर्ग फॉरेस्ट से नहीं है. नहीं है. आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है. हाँ. मुझे बोल रहे, मैंने पहले दफा सुना है. नहीं, टूबर्ग फॉरेस्ट जो है ना, ये बड़ी फेमस एक इंसिडेंट था. एक पूरा रोमन लीजन वो टूबर्ग फॉरेस्ट में एंटर हुआ था और एक बंदा भी नहीं बचा था. रोमन लीजन था. नॉर्मली पर वो एक नेटफ्लिक्स सीजन भी बना हुआ मूवी है. भी बनी हुई है. हाँ, सीजन भी है. पता नहीं क्या तो वो 15,000 बारबेरियन आई गेस. का लीजन. हाँ हाँ, बारबेरियन. हाँ, सही. वो टूबर्ग फॉरेस्ट का इसलिए मैंने रेफरेंस दिया था. ठीक है. जर्मनी, बट वो जर्मन से वहाँ अटीला द हन, अटीला
Attila is not from Germany. एक दो चीज़ें मैं गूगल भी कर लूँ नहीं वो पता है जो अभी तक पूछा इन्होंने एक और चीज़ मेरे ध्यान में आ रही थी Goths भी थे. Goths were from Yep. Germany. यप Yep. बट ये गॉथ नहीं था ये गॉथ था ये गौथा, गॉथ था गौथा। गॉथ था हाँ पहुंच गए हो ना. पहुंच गया। Goths भी थे, Visigoths भी थे. ये गॉथ था ये ये Goth है. नाम मुझे नहीं याद आएगा. नाम हमें नहीं पता। नाम नहीं मुझे याद आएगा. क्या किस चीज़ का नाम नहीं याद आएगा आपको मैं स्पेसिफिक बंदे का Specific नाम बंदे जो का है ना. अच्छा स्पेसिफिक बंदे का नाम याद नहीं आएगा ठीक है काफ़ी तक पहुँच गए हैं बता दूँ हाँ मतलब यहाँ तक मेरा पहुँचना जो है वही था. स्पेसिफिक नाम हिस्ट्री को पता भी नहीं है। नहीं हाँ लेकिन he was known for Spartacus as the name of Spartacus I'm thinking of Spartacus the slave But Spartacus was not German. he was German नहीं नहीं. uh, Spartacus I think गॉथ्स तो थे, अब वो जर्मन थे नहीं, ये मुझे जर्मन के साथ उसी अब जर्मन तो उस टाइम जर्मनी था नहीं लेकिन वो जर्मन कबीला ही बनता है मैंने सारा सोचा मैंने कहा जो गॉथ Spartacus, था हाँ. वो उन्हीं Spartacus is a very big name. हाँ, it's a very- Gladiatorial sport. एग्जैक्टली वहीं से मैं जो आपको हिंट देना चाह रहा था ना वो ये था कि ये हाँ, प्री जीसस इरा की बात हो रही वो है ठीक राइट सो क्योंकि वो आप वो थोड़ा- मुझे एक्चुअली जाना चाहिए था पीरियड पे. जब मैंने पूछा आपको कि जी अच्छा Period is important, yeah. शोभा के बाद पीरियड होना Yeah, चाहिए yeah, था. yeah. नहीं सो यहाँ तक ही पहुँच गए बड़ी बात है इट्स अमेजिंग इट्स अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. प्रोसेस व्हेन यू आर 3 पीपल वो आप मोर और लेस स्पेशलाइज कर लेते हैं. अब मैं ये करता हूँ और शकील चौधरी जो तीसरे हैं हम अपने एक दूसरे को ना भेजते रहते हैं. Right. जैसे उसने मुझे रिसेंटली भेजा टॉप 10 साइंटिस्ट. ठीक है ना. तो वो टॉप 10 साइंटिस्ट का उसने मुझे भेजा. हबल भी था, आइंस्टाइन भी था, उसमें न्यूटन भी था, उसमें योहान केपलर भी था. तो ये सारे ताकि वो रेफरेंसेस होते हैं. पीरियड चाहिए होता है कब से कब वो सारे. चलें अल्लाह करे जो भी हो जी पाकिस्तान के हक में बेहतर हो आई बिल्कुल। थिंक द पर्पस ऑफ दिस मजलिस वाज जस्ट टू डिस्कस डिफरेंट एक घंटे से ऊपर हो गई ओ भाई ये तो बहुत हो गया हमने सोचा था मैं एक घंटे से ऊपर नहीं जाया करेंगे लेकिन मुझे थोड़ा बता दिया करें यार जब अच्छा कोई फ्लैग अच्छा चलें थैंक यू सो मच आई थिंक कोई लास्ट आप मैसेज देना चाहें यूथ को या नदर आसिफ चौधरी कैसे प्रोड्यूस हो आप सिर्फ इतना कह रहे हैं जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं. हाँ जो फैज साहब कह रहे थे सही कह रहे थे। नहीं मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं है, लेकिन मैं आप दोनों से मैसेज करूँगा. वो अभी लोग छोटी सी कंपनियाँ भी बनती नहीं तो पहले टीवी पे आ जाते हैं, पॉडकास्ट में आ जाते हैं कि ऐसे चलाते हैं, हम बताते हैं कि वो लोग कैसे सीखेगा. मेरे ख्याल मैं अभी उस स्टेट पे नहीं हूँ कि मैं बताऊँ. मुझे अभी बहुत काम करना है कि एक सही स्टेबल कंपनी कैसे बनती है. लेकिन आप दोनों मशवरा दें कि ऐसे आसिफ चौधरी और आप कैसे पावर कर सकते हैं. मेरा ख्याल है कि मेरा जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप का तब शुरू हो गया था जब मैं आपके पास गया था NIC लम्स, और तब मैं अपना एक स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा था लिमोजीन वाला, अगर आपको याद है मुझे. खैर बहुत पैसे बनाए उससे, लेकिन आपने कहा था कि सिम्टम्स ना ढूंढो प्रॉब्लम फिक्स करो. तो तब से मैं लगा हुआ था प्रॉब्लम क्या फिक्स करनी है. फिर आपसे मिलने के बाद और डेवजिंग की जो लर्निंग हुई, डेवजिंग से 3-4 चीज़ें जो हैं मैं मेजरली लेके गया साथ. एक तो ये था कि स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, एट द एंड सब ने बजना है. एट द एंड एल्दर मस्त अभी बज ही रहे हैं अभी सही है. तो जितना स्पीड से आप ग्रो कर लेंगे, जितनी स्पीड से मोर जॉब्स प्रोड्यूस कर लेंगे, वो स्टेबल भी कर लेंगे आप. तो आप दोनों जो बैठे हुए हैं मेरे ख्याल है, एक यासर साहब है, मेरा ये 3 लोग हैं जिन्होंने आसिफ चौधरी बनाया है. आप दोनों में से देंगे अगले आसिफ चौधरी क्या करना चाहिए उनको. इसमें सिर्फ मैं आपको एक बता दूं जो है ना आई थिंक नॉट माइकल एंजेलो, दूसरा एक था जो स्टैचूज बनाता था. डिविंची नॉट डिविंची, देयर वाज अनदर वन. उसने वो मार्बल का ब्लॉक लेता था तो उसको तराशता था. तो उसको पूछा उन्होंने कि तुमने ये कैसे बनाया. उसने कहा मैंने नहीं बनाया, ये पहले से ही था, मैंने सिर्फ उसको रिवील किया है. वाह हमने आसिफ चौधरी बनाया नहीं है, हमने आसिफ चौधरी को सिर्फ रिवील किया है. आसिफ चौधरी था. जब हम पहली दफ़ा भी मिले हैं तो वो आसिफ चौधरी था. ठीक है ना. सिर्फ रेवलेशन हुई है उसकी कि उसने उसकी प्रोग्रेशन है, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें हुई हैं. सिर्फ ठोका यार हाँ हमने सिर्फ ठोका डांगी की है. अच्छा, बिल्कुल ये है. वो मैं उन्होंने तराशा है तराशा. तराशा है बचपन से हमारे बहुत ठोका है, उनके दिल में वही रहता है. वो निकला vocabulary। उस ब्लॉग से निकला आसिफ चौधरी था. वो कहते ना क्या वो था, फटा पोस्टर से निकला बड़ा पोस्ट निकला था. आसिफ चौधरी. आप बताएं जी. अच्छा क्या बताऊं मैं यही वाला मैं उनका सुन रहा था अभी अभी Poster पहुंचे हुए. कि पोस्टर से क्या निकला. Yeah, I think at any point of time, यानी
what I saw in you, and probably that's why you are here, is because first of all, I've not seen you के you are satisfied with whatever you have achieved. Past glory achieve हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब हम इसको कैश करते हैं. I think आप लोग मतलब जो बंदा भी जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पे है, ये कनात जो है ना कि मतलब एक होता है ग्रेटफुलनेस ऑब्वियसली होनी चाहिए, लेकिन जो कनात होता है ना कि हाँ यार बहुत कर लिया, मतलब अमेजिंग कर लीजिएगा कभी ज़िंदगी में. मेरे ख्याल से वो कब्र में खान साहब भी कहते हैं कि सुकून तो कब्र में ही होगा, तो उस टाइम करते रहेंगे. और मैं खान साहब के बारे में सोचता हूँ कि वो किसी टाइम पे भी कह सकते थे कि यार ठीक है अब नाउ I've done it, right? So it's never done. You just keep on doing, you keep on evolving, and at the end what matters is कि how much your own way you lived your life. That is the only thing that matters. मेरे ख्याल से लाइफ से जो चीज़ हम निकाल सकते हैं वो ये कि you live in the life. इसमें मारिया वो फ्रैंक सिनाट्रा का थोड़ा सा गाना डाल दीजिएगा, माय वे. और इसमें एक और गाना है, मुझे गाने का भूल गया, लेकिन वो उसका एसेंशियल कॉन्सेप्ट यही था कि यार लाइफ इज अ गैम्बल, एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ यू जीरो समड इट ना तो यू डन वेल. हाँ, तो मतलब ठीक है, हम गैम्बल कर रहे हैं, हर कोई गैम्बल कर रहा है, कोई छोटे लेवल पे कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे कर रहा है. गैम्बल करते हुए अगर बंदा ये सोच रहा है यार मैं सेफ गैम्बल करता हूँ, तो वो मतलब फिर गैम्बल नहीं है. हाँ, तो लाइफ इज अ गैम्बल, एट द एंड यू जीरो सम इट एनीवे. Whatever you lose, whatever you win, it's zero sum. So at least try to trust yourself and be all in. Whatever That's you it. do. Yeah. ये जो being all in है ना, my advice would be believe in yourself and dream big. Don't dream small. There's no point. If you're going to dream, then dream big. And if you dream big and you chase that dream, you're going to get somewhere. ठीक है ना, ये आसानी मतलब ये impossibility नहीं है. Those who dream and dream big, they get somewhere. आपने औरंगजेब को देखा हुआ है जी, ठीक है ना, आज वो सऊदी अरेबिया में है, ठीक है ना, वो ही इज ड्राइविंग ए बस बिटवीन मक्का एंड मदीना, ही इज़ वेरी हैप्पी. तो उसकी भी ड्रीम थी मैं जाऊंगा. Not everyone chases the zebra, but one who does gets the zebra. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. सो यू हैव टू चेज द ज़ेब्रा. गोश्त खाने वाले को गोश्त ही मिलता है. Right. एक वो था युगांडन हर्डलर अकेबुआ, तो उसको जब पूछा था ही वन द गोल्ड मेडल युगांडा, तो उसको पूछा कि हाउ डिड यू ट्रेन, उसने कहा आई यूज्ड टू चेज डियर, सो आई हैड टू जंप, आई हैड टू रन आफ्टर देम एंड आई हैड टू जंप व्हेन दे जंप्ड. तो बिल्कुल, सो यू चेज योर ड्रीम्स, ड्रीम बिग एंड चेज इट, दैट्स इट. चलें जी, अल्लाह करे आप ये सारे सुने बातें और इस पे अमल भी करें और आप एंटरप्रेन्योर बने लाइफ में. अगर ना बने तो आसिफ चौधरी इज हायरिंग. इफ यू हैव डिसाइडेड कि नहीं लाइफ में गिव अप ही करना है, Thank you so much. he is hiring 200 we are more hiring people. too, and inshallah by the time this podcast is out hopefully you will be double in size. इंशाल्लाह. इतनी देर लगाते हैं? नहीं, आप जल्दी जाते हैं. अपने ऊपर उम्मीद ही नहीं है आपको.